है कि नशिश का माकूल इंतज़ाम है। बराए करम जहाँ भी मुनासिब जगह मिल रही है वहाँ तशरीफ़ रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माए वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा अलैहि सल्लि अला वसल्लम। सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके इस कुरला की सरज़मीन पर तीसरी मरतबा हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है। गुज़िश्ता साल 10 रोज़ा जश्न शहीद आज़म इसी सरज़मीन पर मनाया गया था, जिसमें मैं हाज़िर हुआ था। फिर मिलादुन नबी के मौके पर भी हाज़िर होने की सआदत मैसर आई और इस साल ये मुहर्रमुल हराम में 2 रोज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस जलसे में ये आज की पहली नशिस्त है हमारी। इंशाअल्लाह कल एक और नशिस्त होंगी जिसमें ज़िक्र अहले बैत हम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले आप तमामी हज़रात का शुक्रिया अदा करना मुनासिब समझता हूँ कि आपने इस साल भी मुझ हक़ीर को कुछ कहने के लिए, कुछ सुनाने के लिए हुक्म दिया और मैं आपके हुक्म की तामील में हाज़िर हुआ। खुसूसन जनाब मोहम्मद हनीफ भाई साहब, उनका मैं बहुत ज़्यादा ममनून व मशकूर हूँ। साथ ही मसनद रसूल पर जलवा अफरोज़ उलमा अहले सुन्नत और मुबल्लिगान इस्लाम जो यहाँ मौजूद है, सभी का मैं शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन तमाम के लिए और आप तमाम के लिए दुआ गू हूँ कि मालिक कायनात हम सब को इमाम अली मकाम का इसी तरह ज़िक्र करने की सादत हर साल अता फ़रमाएँ और इमाम अली मकाम के ज़िक्र खैर के सदक़े तुफ़ैल में हमारी दीन भी सवार दें और हमारी दुनिया को भी सवार दें। खुतबे में मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, कुरान की बड़ी मशहूर सूरत की मशहूर आयत करीमा है, सूरह शूरा की आयत नंबर 23 है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। मुहर्रम के बयान आपने सुने होंगे। आज मैं चाहता हूँ कि फ़ज़ाइल अहले बैत पर कुछ गुफ्तगू हो और सादात का क्या मकाम है, इस मकाम को हम समझने की कोशिश करें। इस आयत करीमा में रब्बे कायनात ने बड़े वाज़े तौर पर नबी के अहले बैत वालों का मकाम बताया और बज़रिए अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इनसे मोहब्बत करने का हुक्म हमें दिया। इसका पसमन कुछ इस तरह से इस आयत करीमा के शान नुज़ूल का।
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत मामूली ग़िज़ा इस्तेमाल फरमाते थे, बहुत मामूली लिबास, इंतहाई सादगी के साथ साला ज़िंदगी आप गुजारा करते थे। तो साहबा इकराम में से बास अमीर साहबा ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं, जो लिबास आप इस्तेमाल करते हैं उसमें पेवन भी होते हैं। और यही नहीं बल्कि यह हाल है कि जब बैरून मुल्क के वफ़द आते हैं, वज़ीर आते हैं, उज़रा आते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही मामूली लिबास के साथ उनसे मुलाकात करते हैं, जबकि मुशरिकीन और कुफ़ारों की तरफ से जो मिलने वाले आते हैं वो बड़ा कीमती लिबास पहनते हैं। तो तमाम अंसार अच्छा खा भी सके, अच्छा पहन भी सके और अच्छे लिबास इस्तेमाल करें, ये उनकी नीयत बड़ी नेक और साले थी। हालांकि वो जानते थे, उनका अकीदा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात के मालिक हैं। अगर आप चाहें तो जन्नत के लिबास भी ज़मीन पर उतर सकते हैं। मगर साथ ही उनको ये भी पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आजिज़ी और इनकिसारी है कि नबी पाक बावजूद इसके कि अल्लाह ताला ने जो ख़जाने पैदा फरमाए उसके बांटने और तकसीम करने वाले हैं, ख़जानों का मालिक बनाया नबी पाक को, मगर इसके बावजूद भी रसूलुल्लाह की आजिज़ी, इनकिसारी और सादगी है कि आप इस अंदाज में सारा ज़िंदगी गुजारते हैं। बावजूद इख्तियार होने के, बावजूद क़ुव्वत होने के, आप उन क़ुव्वतों का इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह के ख़जानों के मालिक होने के बाद भी अपनी ज़ात के लिए उन ख़जानों का इस्तेमाल नहीं फरमाते, बल्कि अपनी उम्मत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम नबी की बारगाह में क्यों ना ये तोहफे पेश करें, कुछ हदिया नज़र करें। चुनांचे मीटिंग में तय हुआ और उसके बाद तमाम सहाबा इकराम ने बहुत सारा माल और दौलत जमा की। कुछ खाने पीने की अच्छी चीज़ें भी जमा की गई, रुपये भी जमा किए गए, चांदी और सोने के सिक्कों का भी ढेर लगाया गया, अच्छा लिबास भी लाया गया, अच्छे कीमती कपड़े भी जमा किए गए, और वो सारा माल और असबाब लेकर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। और ख़िदमत में हाजिर होने के बाद अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय हमारे आका, हमारे माँ बाप आप पर फ़िदा हो जाएं, अगर ऐब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपकी ज़ात अक़दस ना होती तो नतीजा ये होता कि हम गुमराहियों में गर्क हो जाते, हम तबाह बर्बाद हो जाते, जहन्नम हमारा मुकद्दर होता। आपने हमारे नसीबों को पलटा दिया, आपने हमें जन्नत की तरफ रुख मुड़वा दिया, जो रुख हमारा जहन्नम की तरफ से आपने उसको फेर कर जन्नत की तरफ कर दिया। यही नहीं, हमारे सर और हमारी पेशानियां बातिलाने माबूद के आगे सरबा सुजूद रहती थी। बेशुमार माबूद हमने अपने जहन व फिक्र से तराश लिए थे, मगर अल्लाह के रसूल, ये आपका फजल व करम, ये आपकी इनायतें हैं कि रब ने हम पे ये फजल किया आपके तुफ़ैल, कि आपके तुफ़ैल हमें हिदायत मिली और आपने 365 बातिलाने माबूद के सामने झुकने से बेनियाज करके रब वाहिद और रब हकीकी की बारगाह में झुकने का सलीका अता फरमाया। ये इतना बड़ा एहसान अजीम है कि अगर ज़िंदगियाँ भी हम वफ़ कर दें और पूरी ज़िंदगी भी अगर हम इसका एहसान चुकाना चाहे तो वह एहसान नहीं हो सकता। मगर अल्लाह के रसूल, हम देखते हैं कि आप बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, सादा लिबास पहनते हैं, सादा खाना इस्तेमाल करते हैं। सरकार, ये कुछ नजराने हैं हमारी तरफ से, कुछ माल और दौलत है, ताकि आप इसको कबूल फरमा लें। इस नियत और इस इरादे के साथ और इन अल्फाजों की अदायगी के साथ उन्होंने रसूलुल्लाह की बारगाह में माल और दौलत को नजर किया, पेश किया। सरकार ने उन माल और दौलत पर निगाह डाली और उसके बाद कुरान अज़ीम की आयत करीमा नाजिल होती है। इरशाद रब्बानी होता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप अपने चाहने वालों से फरमा दीजिए, आप अपने मानने वालों को कह दीजिए कि ऐ लोगों, जो मैंने तुम्हें तबलीग की, मैंने जो तुम्हें दीन पहुंचाया, जो मैंने अल्लाह की रास्ता तुम्हें दिखाया, अल्लाह की पहचान करवाई, बातिल माबूदों से बेनियाज करके रब हकीकी की बारगाह में जो सजदा व सुजूद होने का शऊर अता किया, जो कुछ मैंने दीन तबलीग तुम पर की और गुमराहियत से हिदायत की तरफ तुम्हें मोड़ा,
इसके एवज में तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, कोई अजर नहीं चाहता, कोई इसका तकाबुल नहीं किया जा सकता कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया और तुम उसका एहसान चुकाना चाहो, इसका एहसान नहीं चुकाया जा सकता। ना मैं तुमसे इस पर अजर तलब करता हूँ, ना उजरत तलब करता हूँ, ना मजदूरी लेता हूँ, इल्ला मगर सिर्फ ये चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अगर तुम चाहते हो कि इसका कुछ सिला पेश किया जाए, अगर तुम चाहते हो कि रसूल तुमसे राज़ी हो जाए, खुदा तुमसे राज़ी हो जाए, तो महबूब फरमाइए कि मैं अजर तो नहीं लेता, मगर ये बताओ कि पैसे इसलिए कि अहले बैत नबुव्वत से मोहब्बत करनी चाहिए सकते, मगर फिर भी अल्लाह का फजल करम है कि उसे हमें जो दीन तबलीग हमर की गई, जो इस्लाम हम तक पहुंचाया, उसका बदला है, उस शुक्र है। और ये बता रहा है उनकी आओ से मोहब्बत, ये उसका शुक्र है। कुरान अज़ीम का आप गहराई से मुताला करेंगे, एक बात होंगी कि पिछले अंबिया इकराम ये जुमले कहे, जहाँ कुरान ने उन जुमलों को नकल किया, लेकिन कुछ थोड़ा फर्क के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आप सूरह शूरा उसका मतलब कुछ अंबिया के जुमलों को कुरान, जिसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जुमला नकल किया गया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का भी जुमला कुरान ने बयान किया, इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जुमला बयान किया जा रहा है। ये तमाम कौमों जब उन पर तबलीग के बाद इन्होंने कहा वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अल आलमीन, अय मेरी कौम, मैंने जो तुम्हें तबलीग की है उस तबलीग के एवज में कोई तुमसे अजर और मजदूरी नहीं चाहते, हम तुमसे कोई उजरत नहीं चाहते, हमारा अजर तो रब्बुल आलमीन के पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। जो हमने तुम्हें दीन पहुंचाया, अल्लाह की तरफ बुलाया, इसके एवज हम तुमसे कोई मजदूरी और अजर नहीं चाहते। हमारा अजर, हमारी मजदूरी, हमारा इनाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, रब्बुल आलमीन के पास है। तो तमाम अंबिया ने तो ये कहा कि हमारा अजर अल्लाह के पास है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत नबुव्वत का मकाम देखिए। तमाम अंबिया का ख़ानदान एक तरफ, तमाम अंबिया के ख़ानदान की औलादें एक तरफ, उनकी नस्ल एक तरफ, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों का क्या मकाम है, उनका क्या क्या बुलंदी है, उनकी क्या अजमत और शान और इफ़्फ़त है कि तमाम नबी कह रहे हैं कि हम ये बदला नहीं चाहते कि तुम हमारी औलादों से मोहब्बत करो, हम तबलीग का बदला ये नहीं मांगते कि तुम हमारी नस्लों से उल्फत और मोहब्बत रखो, हम तबलीग का बदला और अजर ये नहीं चाहते कि तुम हमारी औलादों के साथ नेक सुलूक करो। हम क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, तुम सिर्फ इस्लाम ले आओ, हमारा अजर अल्लाह की बारगाह में महफूज है, अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देंगा। मगर अहले बैत नबुव्वत का मकाम कितना बुलंद है कि अल्लाह फरमा रहा, महबूब आप कहिए कि मैंने जो तुम पे तबलीग की उसका अजर तुमसे नहीं मांगता, मगर अगर तुम कुछ देना चाहते हो, रज़ाए इलाही चाहते हो, रज़ाए रसूल चाहते हो, तो क्या करो? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत की ताज़ीम करो, उनके हुकूक को अदा करो। और नबी पाक ने हदीस में अहले बैत की मोहब्बत की तलकीन भी की और यह भी बताया कि इस आयत के मुस्दाक कौन है। उलमा इकराम ने इस पर बहुत सारी मुफस्सल बातें लिखी। अल मुख्तसर ये कि अहले बैत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मोहतरात भी है, जिनको हम उम्मुल मोमिनीन कहते हैं कि वो तमाम उम्मत के मुसलमानों की माएँ हैं। ये भी अहले बैत में दाखिल है। नबी के चचा भी अहले बैत में है जो ईमान लाए, उनकी औलादें भी अहले बैत में। नबी की साहबजादियां भी अहले बैत है और नबी की साहबजादियों की जो औलादें वो भी अहले बैत में। मगर इस आयत के ताल्लुक से एक वाज़े तौर पर हमको हदीस मिलती है। चुनांचे की हदीस हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है। रिवायत यहाँ से है कि अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत मरवी काल, वो कहते हैं लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, वो कहते हैं कि जिस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जिस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई, क्या महबूब फरमाइए ईमान वालों से कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर ये कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़राबतुका हाउलाइल लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम,
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह से सहाबा ने अर्ज किया, दरियाफ्त किया सरकार से, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके क़ुराबतदार कौन है, आपके अहले बैत कौन है, आपके करीबी कौन है और कैसे करीबी? हाउलाइल लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हम पर वाजिब की है, जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज की गई है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई चीज़ अल्लाह की जानिब से वाजिब की जाए या फर्ज की जाए तो उसका मुनकिर काफिर भी होता है, उसका इनकार करने वाला ईमान से खारिज हो जाता है, उसका रिश्ता ईमान से मुनक़ते हो जाता है। तो सहाबा का ये पूछना बता रहा है कि ये मोहब्बत अहले बैत वाजिब है। मगर अब सहाबा एक सवाल ये कर रहे हैं, अल्लाह के नबी, कुरान ने तो क़ुराबतदार कहा है, फिल क़ुरबा कहा है, क़ुराबतदारों से मोहब्बत करो, आपके क़ुराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब की गई है? क़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलीयुन फातिमतो व अबनाहुमा, ऐ लोगो जान लो मेरे क़ुराबतदारों में कौन है, वो अली है, फातिमा है, हसन और हुसैन है। तो मैं इनसे मोहब्बत करूंगे, क़ुराबतदारी की मोहब्बत करने का हक अदा हो जाएगा। जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने तुम पर वाजिब की है वो अली है, फातिमा है, हसन हुसैन है। अज़वाज मोहतरात तो है ही, मगर ये शुबा था, आने वाले दौर में ये बात बतौर शुबा पेश की जा सकती थी कि नसब तो बाप से चलता है, हसन हुसैन तो हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलादें हैं, बेटी की औलादें हैं, तो बेटी की औलाद से नसब नहीं होता। यहाँ पर नबी ने वाज़े कर दिया कि लोगों का नसब बाप से चलता है मगर मेरा नसब बेटी फातिमा से चलेगा। हसन हुसैन मेरे क़ुराबतदार हैं, मेरी औलादें हैं। और कुरान ने जब क़ुराबतदार की बात की है, ख़ानदान की बात की है, ख़ानदान नब्वत से मोहब्बत की बात की है, तो समझ लो कि ख़ानदान नब्वत में अली भी है, अगरचे दामाद है मगर वो भी मेरे ख़ानदान में शामिल है, उनका नसब भी मुझसे मुंसलिक है। दो वजह से, एक इसलिए कि अली मेरा भाई भी है, दामाद भी है, मेरी बेटी का शौहर भी है, और दूसरा ये कि अली अबू तालिब की औलाद है, मैं अब्दुल्ला की औलाद हूँ, और ये दोनों भाई ये इस तरह से भी नसब एक है, ख़ानदान एक है। और यहाँ इंतहाई करीबी के लिए फरमाया कि अली सिर्फ दामाद नहीं है बल्कि मेरा बहुत करीबी है। कितना करीबी? जितना एक बाप और बेटे का रिश्ता होता है, अली से मेरा ऐसा ही रिश्ता है। और अली की जो औलाद है वो मेरी अपनी औलाद है। फातिमा भी मेरी क़ुराबतदार है। ये ना समझो कि फातिमा का निकाह हो गया तो फातिमा का ख़ानदान तब्दील हो गया। निकाह अली के साथ ज़रूर हुआ मगर फातिमा तब भी मेरी क़ुराबतदार, मेरी ख़ानदान वाली, मेरे अहले बैत नबुव्वत। और फातिमा से जितनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जितनी नस्लें निकलेंगी, जितनी औलादें क़यामत तक होंगी, सब मेरे क़ुराबतदार में, सब मेरे अहले बैत में है, सब मेरे सादात है, सब सैयद है। इस हदीस को जो मैंने आपके सामने तिलावत की, बहुत सारे उलमा ने इसको नकल किया है। जैसे इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर के अंदर इसको नकल किया, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 47 पर, और हदीस नंबर है 2641। इमाम हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद में इस हदीस को नकल किया, जिल्द नंबर 9 सफ़ा 168 पर। हज़रत इमाम नसाफ़ी ने तफ़सीर मदारिक के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 105 पर नकल किया। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफ़सीर कबीर के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा 390 पे भी इस हदीस को लाया। अस-सवाइकुल मुहर्रिका में इमाम अल्लामा इब्न हजर अल-हैतमी अल-मक्की ने जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 118 पर, तफ़सीर जलालैन में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने सफ़ा 32 पर, दुर्र मंसूर में भी इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लाया। इसी तरह हज़रत इमाम ज़रक़ानी ने शरह मौहिब के अंदर भी लाया, तफ़सीर हक्कानी में भी है ये, इब्न जरीर ने भी तफ़सीर इब्न जरीर में लाया, और बहुत सारी मुतअद्दिद हवाला जात है इस ताल्लुक़ से। यह हदीस वाज़े करती है कि नबी के क़ुराबतदार में खातून जन्नत भी है, अली मुर्तज़ा भी है, हसनैन करीमैन भी है। आइए दूसरी हदीस कि इनसे मोहब्बत कैसी करना है, इनसे अपना ताल्लुक़ को कैसे कायम रखना है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रिवायत करते हैं, उनसे रिवायत मरवी है। क़ाला समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासो,
इन कद तरक्तु फिकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबिल्लाहि व इतरती व अहले बैती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूं, जब तक तुम इन्हें थामे रहोगे, पकड़े रहोगे, गुमराह नहीं होगे। जब तक तुम इन्हें थामे रहोगे हरगिज गुमराह ना होंगे। वो दो चीजें क्या है जिसको थामने के बाद तुम गुमराह ना होंगे? फरमाया किताबिल्लाही, वो अल्लाह की किताब है पहली। दूसरा वह इतरती, वो मेरा खानदान है। वह अहले बैती, और वो मेरे क़राबतदार, मेरे अहले बैत नबूवत है, क़राबतदार है, मेरे अहले बैत है। पहली किताबुल्लाह है, दूसरी मेरे अहले बैत है। जब तक तुम इन दोनों को थामे रहोगे, जब तक तुम इनको मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। यहां से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि जो अहले बैत को थामे हुए हैं वो गुमराही से बचे हुए हैं। जिन्होंने किताबुल्लाह को भी थामा, अहले बैत को भी थामा, उन्होंने गुमराही को दूर कर दिया अपने आप से। और जिन्होंने अहले बैत का इनकार किया, अहले बैत की मोहब्बत अपने ऊपर लाजिम न समझी, यहां से वाज़ेह हो जाता है कि नबी की हदीस के बकौल वो गुमराह हो गए, वो फिरके इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, वो फिरके इस्लाम से निकल जाते हैं। और इसी तरह अगर कोई फिरका या कोई जमात एक लेती है एक छोड़ती है, किताबुल्लाह को ले लिया, अहले बैत को छोड़ दिया, वो भी गुमराह है। इसलिए कि नबी ने फरमाया दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, दोनों को मुकम्मल तौर पे लेना है। कुरान को भी लेना है, अहले बैत को भी नहीं छोड़ना है। इसलिए कि कुरान अगर तुम्हें समझना है तो अपने जहन से मत समझो, अपनी फिक्र से मत समझो, अपने तखय्युलात की रोशनी में कुरान को जायज़ा ना लो, अपने वहमो गुमान के हिसाब से कुरान को ना समझो, बल्कि कुरान को कैसे समझना है। कुरान समझना है तो रहनुमाई मेरे अहले बैत नबुव्वत करेंगे। कुरान समझना है तो अहले बैत को समझो, और अहले बैत को समझना है तो कुरान को समझो। कुरान अहले बैत की शरह है और अहले बैत कुरान की शरह है, दोनों लाजिम व मलजूम है। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दोनों इतने करीब करीब है, ऐसे साथ साथ है। जब मैंने उम्मत में इन दोनों को एक साथ छोड़ा, कुरान को भी उम्मत को दिया, अहले बैत भी उम्मत को दिए, और दोनों का साथ इतना ज़बरदस्त है, इतना ताल्लुक है इन दोनों के अंदर कि क़यामत तक इनका ताल्लुक छूटने वाला नहीं है। हदीस में फरमाते अल्लाह के नबी कि हौज़े कौसर पर ये दोनों मुझसे मुलाकात करेंगे, हौज़े कौसर पर इनसे मेरी मुलाकात होगी। न कुरान अहले बैत को छोड़ेगा, न अहले बैत कुरान को छोड़ेंगे। यह हदीस हज़रत हसनैन करीमैन के मकाम को भी बताती है, उनकी औलादों को भी बताती है। इसलिए कि जितने सादात का सिलसिला है वो सब हसनैन करीमैन के सिलसिले से निकला है। सैयद उन्हीं को कहा गया है जो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की नस्ल से है। हज़रत मौला कायनात ने और भी निकाह फरमाए थे खातून जन्नत के विसाल के बाद, लेकिन उलमा कराम ने हज़रत अली की जो दूसरी औलादें हुई दूसरी अज़वाज से, दूसरी बीवियों से, उनको सादात में शुमार नहीं किया है, उनको सैयद नहीं कहा गया है, बल्कि वो अलवी कहलाते हैं। अलवी का तखल्लुस, अलवी की कुन्नियत या अलवी का लक़ब ये ज़ाहिर कर देता है कि मौला कायनात की औलाद ज़रूर है, इनका मकाम भी बहुत बुलंद है क्योंकि हज़रत अली की औलाद है, मगर ये सैयद नहीं है। सैयद वही है या तो इमाम हुसैन की नस्ल से हो या इमाम हसन की नस्ल से हो। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने इन दोनों शहजादों को अपना बेटा फरमाया है। सादात के एहतराम के बड़े इनाम व इकराम हैं। इनकी नस्ल में क़यामत तक जितनी औलादें आई सबकी ताज़ीम का हमें हुक्म दिया गया है। हर सैयद की ताज़ीम हम पर ज़रूरी है। जिसका भी रिश्ता है ताल्लुक़ खून का अहले बैत नबुव्वत से है, उसकी ताज़ीम हम पर वाजिब है। ये नहीं है कि सिर्फ इमाम हसन और हुसैन तक है। जिसका भी ताल्लुक़ खूनी रिश्ते के एतबार से इमाम हसन और इमाम हुसैन से है। और यहाँ एक बात याद रखें आप कि सादात या सैयद सिर्फ वही कहलाते हैं शरा की रोशनी में जिनका खून का रिश्ता इमाम हसन और हुसैन से हो। अगर किसी सैयद ने किसी को गोद ले लिया वो सैयद नहीं कहलाएगा जो बच्चे को गोद लिया गया। उमन ऐसा आजकल हमारे यहाँ होता है कि किसी सैयद साहब को औलाद नहीं हुई, किसी को उन्होंने गोद ले लिया, नतीजा ये होता है कि जिसको गोद लिया लोग उसको भी सैयद सैयद बोलना शुरू कर देते हैं। ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, इससे उलमा ने मना किया है। बल्कि हदीस पाक में आया है कि जो अपना नसब तब्दील करे वो जहन्नम में जाएगा।
नसब बाप से चलता है। सिर्फ वाहिद रसूलुल्लाह की खुसूसियत है कि सरकार ने अपने नसब को इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरफ मंसूब फरमाया है। उसके बाद जितने नसब है सब इमाम हुसैन और हसन से जो है बाप की तरफ से निस्बत की गई है। हत्ता कि अगर आप तहकीकी तौर पर देखें तो उलमा इकराम ने यहाँ तक वाज़े किया कि हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बहन हज़रत ज़ैनब, हज़रत कुलसुम और भी जो दूसरी इनकी बहनें रही या इनकी बेटियां रही, जब ये दूसरे घरानों में बिहा दी गई, उनसे जो नसब चला उनको भी सैयद नहीं कहा गया। जैसे हज़रत ज़ैनब की जो औलादें हुई उनको सैयद नहीं कहा गया, वो मंसूब ही हज़रत जाफ़र की तरफ, वो मंसूब ही अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की तरफ, क्योंकि उनके शोहर अब्दुल्ला इब्न जाफ़र थे। हज़रत कुलसुम का निकाह फारूक आज़म से हुआ था, उनसे भी एक साहबजादा हुआ, वो साहबजादा मंसूब किया गया हज़रत उमर की तरफ। तो जो बेटियां हैं खातून जन्नत की, वो सैयदा की शहजादियां ज़रूर है, उनका मकाम बहुत बुलंद व बाला है, मगर उनसे जो औलादें हुई वो सैयद नहीं कहलाई। सैयद सिर्फ कौन? इमाम हसन और इमाम हुसैन की जो नस्ल से है। इसको आप याद रखें, इंशाल्लाह इस पर भी मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। मगर बताना यह है कि सादात के मकाम से, सादात की इज़्ज़त से, सादात के एहतराम से क्या इनाम व इकराम मिलते हैं। मैं बगदाद का वो मंज़र आपके सामने लाना चाहता हूँ जब अब्बासी खिलाफत बगदाद पे काबिज थी, दौर अब्बासी चल रहा है। वक्त का एक बादशाह है जिसका एक बड़ा मशहूर और नामी पहलवान, जो उसके तख्त के साथ बाजू में छोटा सा एक तख्त लगाया जाता है, कुर्सी बिछाई जाती है, पहलवान वहाँ बैठता है, इसका बॉडीगार्ड भी है बादशाह का। पहलवान की पहलवानी का यह आलम है कि कोई उसका पूरे बगदाद में सानी नहीं है, बगदाद क्या बल्कि एतराफ़ में भी उसका कोई सानी नहीं। इतना क़ुव्वत और ताकत वाला वो पहलवान, इतना जाबाज पहलवान। साल में एक मरतबा मेला भरता है, शाही पहलवान उस मेले में आता है, दंगल बनाया जाता है कुश्ती लड़ने के लिए। पहलवान दंगल में खड़ा होता है, बादशाह की जानिब से ऐलान होता है ये हमारा शाही पहलवान है, किसी में अगर जुर्रत हो मजाल हो तो इससे कुश्ती करे, इसको शिकस्त दे। मगर जब से इस पहलवान को शाही पहलवान का एजाज दिया गया, जब से इस पहलवान को शाही पहलवान का ओहदा दिया गया, अलकाब से नवाजा गया, तब से आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था कि किसी ने इस पहलवान को शिकस्त दी हो। हर साल बड़े बड़े पहलवान आते और कोशिश होते कि अगर हम इसको शिकस्त दे दे तो मुमकिन है कि इसको ओहदे से हटा दिया जाए, अलकाबात छीन लिए जाए, शाही मनसब जो इसको दिया गया है ये तर्क हो जाए, ख़त्म हो जाए और इसकी जगह हम शाही पहलवान के मनसब पर फायज हो जाए। मगर आज तक ऐसा हुआ नहीं कि शाही पहलवान को किसी ने शिकस्त दी हो। एक मरतबा दरबार भरा हुआ है, शाही पहलवान अपनी ताकत और अपने जिस्म की बनावट के गुरूर और घमंड में बादशाह के करीब बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर। तभी एक दुबला पतला शख्स आता है, इंतहाई कमज़ोर और नातवा। कमज़ोरी का यह आलम है कि ठीक से उससे चलना भी नहीं होता है, आंखें धसी हुई है, गाल पिचके हुए है, इंतहाई कमज़ोर और लागिर नौजवान, मगर है नौजवान। कमज़ोरी का यह आलम कि उस पर देखो तो तरस आए। लड़खड़ाते हुए कदमों से करीब आता है, बादशाह को सलाम करता है। बादशाह कहता है नौजवान क्या बात है, क्या चाहते हो, क्यों दरबार में आए हो, क्या तलब करना चाहते हो, क्या मांगना है, क्या तमन्ना है। वो लागिर नौजवान कहता है हुजूर मैं एक बात के लिए आया हूँ, ये जो बगल में आपके शाही पहलवान बैठा है मैंने सुना है कि आज तक किसी ने इसको शिकस्त नहीं दी है। कहा हाँ, कहा मैं इसे चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ कुश्ती लड़े। जैसे उस नौजवान ने कहा, पूरे महल में और दरबार में एक कहकह बुलंद होता है, लोग हंसते हैं। दरबारी कहते नौजवान लगता है तू अपनी जिंदगी से तंग आ गया है, शायद तू खुदकुशी पर आमादा है, तेरे जिस्म की साख्त और बनावट से जाहिर नहीं होता कि तू कोई जाबाज पहलवान है और तू दावपेच भी जानता है। अरे ये बहुत बड़ा शाही पहलवान है, हाल ये होगा कि तुझसे कुश्ती लड़ेगा, तेरी गर्दन ही ऐसी दबाएगा कि तू मर जाएगा, तू चूजे की तरह पिचक जाएगा, जा अपनी जान पे रहम कर। नौजवान कहता है या तो पहलवान से मेरी कुश्ती का इंतज़ाम करो, या पहलवान इकरार करे कि मैं कुश्ती से पहले ही खेल लड़ने से पहले ही शिकस्त कबूल करता हूँ। बादशाह ने भी समझाया, लेकिन नौजवान बाजीद है कि मैं शाही पहलवान को चैलेंज करता हूँ, मेरा चैलेंज है कि शाही पहलवान मुझसे कुश्ती लड़े, मैं इसको मुकाबले की दावत देता हूँ। लोगों ने समझाया लेकिन नौजवान समझने के लिए तैयार नहीं, मजबूर होके
बादशाह हुक्म नाफिज करता है, ठीक है 2 रोज के बाद कुश्ती का इंतजाम किया जाएगा। कहाँ कुश्ती लड़ना चाहते हो? कहा भरे बाजार में, लोगों के बीच कुश्ती होना चाहिए ताकि लोगों को दिख जाए, लोगों पे वाजे हो जाए कि जो शाही पहलवान जिसको अपनी ताकत का इतना गुरूर और घमंड है, जिसको अपनी जीत का इतना एतबार है, जीत का इतना यकीन है, वो सबके सामने जब शिकस्त खाए तो उसकी हालत क्या होती है, ये वाजे हो जाना चाहिए। कहा ठीक है मंजूर है। ये नौजवान चला गया। शहर में ऐलान हुआ कि आज से ठीक 2 रोज के बाद कुश्ती होंगी, शाही पहलवान का मुकाबला एक शख्स से होने वाला है। अब दरबार से खबर जब बाजारों में और लोगों के कानों में पहुंची तो जो भी सुनता है बड़ा मुताज्जिब होता है, ताज्जुब करता है। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं साहब क्या हुआ कि दुबला पतला, अगर उसने चैलेंज किया तो हो सकता है कोई ऐसा दाव जानता हो जो शाही पहलवान जिससे वाकिफ ना हो, वरना ऐसा कौन हो सकता है जो अपनी मौत को खुद दावत दे। कोई कहता है मालूम होता है कि वो खुदकुशी पर आमादा है, मरना चाहता है, मरने का उसने ये आसान तरीका ढूंढ रखा है। अलग अलग तरह की लोग बातें कर रहे हैं। पूरे बगदाद में एक अफवाहों का बाजार गर्म है। नतीजा ये होता है कि ठीक 2 रोज के बाद जब दंगल बनाया गया और बीच बाजार में जब कुश्ती के मुकाबले का वक्त आया, पूरा बगदाद उस बाजार में, उस मैदान में जमा हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिल मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा बगदाद जमा हो गया, एक जम्मे गफीर, एक भीड़ मौजूद है। देखे कि इस कुश्ती का अंजाम क्या होता है। तभी शाही पहलवान दंगल में उतरा। बादशाह के लिए भी तख्त सजा दिया गया। एक बुलंद मकाम पे बादशाह के बैठने का इंतजाम किया गया है जहां से बादशाह इस मंजर को खुले तौर पर, साफ तौर पे देख सके। लोग भी जमा है, बगदाद के रूसा भी जमा है, अहले इल्म हुनर भी जमा है। गर्ज के क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सब बगदाद के वहां आ चुके कि आज पहली बार ऐसा हुआ। वरना आज तक तो यही होता था कि शाही पहलवान दंगल में रह के चैलेंज करता था, कौन मुझसे मुकाबला करे। पहली बार कोई बड़े दरबार में आके शाही पहलवान को चैलेंज करके गया है। देखिए कुश्ती का अंजाम क्या होगा। शाही पहलवान दंगल में खड़ा हुआ है, मगर एक वक्त गुजरता है, वो नौजवान दंगल में नहीं, बाजार में मौजूद नहीं। निगाहें तलाश करती है लेकिन पहले वो नजर नहीं आता। लोगों ने कहा, वजीर कहते हुजूर एक मस्करा था, मस्करी की चला गया, अफसोस के उसकी बात का हमने एतबार ही नहीं करना चाहिए था। उसने मजाक में कह दिया कि जुनैद को मैं ललकारता हूं, उस शाही पहलवान को मैं ललकारता हूं, भला उस दुबले पतले नौजवान की क्या मजाल जो इस शाही पहलवान के मुकाबले में टिक सके। अभी कुछ देर गुजरी थी, ताखीर हो गई थी, बस करीब था कि बादशाह ऐलान करता कि कुश्ती ना हो सकी, लिहाजा ये मजलिस को बर्खास्त किया जाए। तभी देखते हैं कि वो हाफता कांपते हुए नौजवान आता है। आने के बाद बादशाह को सलाम करता है, कहता है हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ताखीर हो गई, असल में एक बरहला सामने आ गया था, एक काम पेश था, लिहाजा उसके सबब से ताखीर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, आइए कुश्ती शुरू कीजिए। कहा नौजवान लंगोट नहीं बांधोगे? कहा लंगोट की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हीं कपड़ों में कुश्ती लड़ूंगा। कहा लंगोट बांध लो? कहा उसकी ज़रूरत नहीं। दंगल में उतरता है, शाही पहलवान भी दंगल में मौजूद है। अब कुश्ती से पहले दोनों पहलवान हाथ मिलाते हैं, पहलवान भी हाथ मिलाता है, ये नौजवान दुबला पतला ये भी हाथ मिलाता है। जैसे ही उस शाही पहलवान ने हाथ मिलाया, वो दुबला पतला नौजवान शाही पहलवान से कहता है कि ज़रा करीब तो आओ, मुझे कुछ बात कहनी है। शाही पहलवान ने अपने कानों को उस नौजवान के करीब किया। कहो क्या कहना चाहते हो? कहता है सुनो, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं अहले बैत नब्वत का चश्म चिराग हूं, मैं खानदान नब्वत का फर्द हूं, मैं हुसैन की औलाद हूं, हम सैयदजादे हैं, मेरा खानदान बगदाद से कुछ दूर पर एक खंडर में मुकीब है, वहां कयाम पजीर है। अरसा हो गया कि हम फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं, अरसा हो गया कि गुर्बत की जिंदगी हम गुजार रहे हैं। चूंकि हम आले रसूल हैं, किसी से सदका खैरात मांगते हुए हमें शर्म आती है, किसी के सामने हाथ फैलाते हुए हमें झिझक होती है, इसलिए कि सदका हम पर हलाल नहीं, माल ज़कात हम पर हलाल नहीं। और चूंकि हम शरीफुन नसब है, हम सादात से हैं,
हमने आज तक किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं है, बल्कि अपनी बारगाह में जो कुछ हमारे पास रहा है हमने वो लोगों पर लुटाया है। आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, 3 दिन का अरसा होने को आया कि हम पे फाका गुजर रहा है, खाने को कुछ भी नहीं। मैं बड़ा परेशान था कि कैसे रिस्क हासिल किया जाए। मजदूरी के लिए जाता हूं, मजदूरी मिलती नहीं, इसलिए कि तुम मेरी हालत देख रहे हो। मेरी हालत यह है कि कमजोरी और नातवानी का यह आलम है कि कोई मुझे मजदूरी देता नहीं। भूख मरी ने और खाने की किल्लत ने हमारा यह हाल कर दिया। ऐ शाही पहलवान, तू रसूलुल्लाह का उम्मती है, अगर तू यहां कुश्ती हार जाए, कुश्ती हारने का ढोंग रचाए और तू अगर मुझे फतेहयाब कर दे, बादशाह की जानिब से इनाम मिलेगा, उस इनाम से हमारा घर चल जाएगा, मेरे भूखे बच्चे शिकम शेर हो जाएंगे। अगर तूने मेरी खातिर ये कर लिया तो मैं वादा करता हूं कि कयामत के दिन नाना हुजूर से कहकर तेरी शफात करवा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये शाही पहलवान के लिए बड़ा सख्त मरहला था। एक तरफ रसूलुल्लाह की शफात का वादा है, दूसरी तरफ ओहदे हैं, दूसरी तरफ मनसब है, दूसरी तरफ खिलकत है, दूसरी तरफ इज्जत और शान और शौकत है, दूसरी तरफ बादशाह के पड़ोस में बैठने का शर्फ है, इनाम और इकराम के अंबार है, माल और दौलत की फरावानी है, इज्जत और एहतराम है। लोगों की निगाहें देखती है तो एहतराम में झुक जाती है। एक लम्हे के लिए पहलवान सोचता है अब क्या किया जाए। एक तरफ दुनिया है, दुनिया का ऐशो आराम, मगर दूसरी तरफ आखिरत का मामला है, दूसरी तरफ आखिरत की कामयाबी है, दूसरी तरफ जन्नत का इनाम है। जन्नत का इनाम दायमी है और दुनिया की नेमतें आर्जी तौर पर है, आज है कल नहीं। नौजवान को एक लम्हे के लिए देखता है, कहता नौजवान मैंने फैसला कर लिया, फैसला हो गया। अगर तुम सच कहते हो और वादा करते हो तो ये कुश्ती में हारने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि दुनिया में रुस्वा तो जरूर हो जाऊंगा, लेकिन आखिरत में सरखुरुई है, आखिरत में कामयाबी है, तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह की शफात है। ठीक है, कुश्ती शुरू करो। कुश्ती शुरू हुई। मंजर अहले बगदाद ने देखा, बड़ा अजीब मंजर था। मंजर क्या था? पहलवान जमीन पर नीचे गिरा हुआ है और ये नौजवान उसके सीने पर बैठा हुआ है। लोगों को निगाहों पे यकीन ना आया, अपने चौंक गई निगाहें लोगों की, मुतवज्जे हो गए, हैरत और इस्तेजाब के समुंदर में गर्क थे सब। ये कैसे हो सकता है? जिस शाही पहलवान को आज तक बड़े बड़े ना हरा सके, आज एक मामूली दुबले पतले नौजवान ने उसको एक ही दाव में गिरा दिया। लोगों ने शोर किया, शायद हमारे पहलवान का पैर फिसल गया है, पैर स्लिप हुआ है, दोबारा कुश्ती कराया जाए, कुश्ती ठीक से नहीं हुई। बादशाह भी बड़ा हैरत से इस मंजर को देख रहा था। बादशाह ने कहा दोबारा एक बार फिर कुश्ती कराई जाए। फिर कुश्ती होती है, नौजवान से फिर वो पहलवान हाथ मिलाता है। नौजवान ने फिर कान में कहा, ऐ पहलवान, ऐ शाही पहलवान, अपने वादे को ना भूलना। देखो लोगों को यकीन नहीं आ रहा है, मगर मेरा वादा सच्चा है, मेरा वादा पक्का है कि अगर तुमने शिकस्त कबूल कर ली, इसके बाद इनाम इकराम से मुझे मिल गया बादशाह की जानिब से, मैं बरोज़े क़यामत नाना की शफात करवाऊंगा, मैं पक्का वादा करता हूं। शाही पहलवान ने कहा मैं अपने वादे को भूला नहीं हूं, आप भी अपने वादे को वफा कीजिएगा। फिर कुश्ती होती है, फिर लोग वही मंजर देखते हैं कि शाही पहलवान जमीन पर गिरा हुआ है, सीने के ऊपर ये फिर सवार है, शाही पहलवान जमीन पर है। अब दोबारा हो गई, अब कोई गुंजाइश नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि बादशाह ने इस दुबले पतले सैयद सारे को इनाम इकराम से नवाजा, मगर दूसरी तरफ क्या था? खिलकत छीन ली गई इस पहलवान से, मकामात सल्ब कर लिए गए, ओहदे खत्म कर दिए गए, शाही इनामात जो मिलते थे रोक दिए गए। अब ये शाही पहलवान अपने घर की तरफ जाता है। हाल यह है कि जब ये पहले चला करता था, लोगों की निगाहें एहतराम से झुक जाया करती थी कि शाही पहलवान गुजर रहा है। एक जमाना वो था कि लोग इससे खौफ खाते थे कि अगर इससे हमने किसी तरह की बदकलामी की, इससे झगड़ा किया, ये शाही पहलवान है, जाहिरन भी इसमें कुव्वत और ताकत है, बातिनन भी बादशाह की इसमें साथ में इसके हमदर्दियां हैं, बादशाह की ताकत और कुव्वत है, बादशाह की रजा इसके साथ है, बादशाह की खुशनुदी इसके साथ है। इससे लड़ना आसान नहीं, इससे दुश्मनी करना आसान नहीं। मगर अब हाल क्या था? हाल ये था कि ये तो दरबार से रुस्वा हो चुका था, बादशाह की बारगाह से धुतकारा जा चुका था। अब बादशाह ने सारे इनाम और इकराम और ओहदे सल्ब कर लिए थे। हाल ये होता है कि लोगों ने जब देखा कि अब ये गुजर रहा है, तो अब लोगों की जरूरतें बढ़ी। वो जो कल तक इससे खौफ खाते थे, इसको देख के एहतराम से निगाह झुकाते थे, अब इसकी तरफ थूकने लगते हैं, लान तान करने शुरू करते हैं। कहते हैं ऐ शाही पहलवान,
तूने अपना नाम मिट्टी में मिला दिया, तूने बगदाद की शान और शौकत को खत्म कर दिया। बगदाद का तू शाही पहलवान कहलाता था, तूने बगदाद को रुसवा कर दिया। लोग गर्ज के अजीब अजीब तरह के लान तान कर रहे हैं, इस पर लानतें भेज रहे हैं, थूकते हैं, कुछ इसके कपड़ों से खेलते हैं, मगर ये सबसे बेनियाज अपने दिल में मुस्कुराते हुए चलता है। कहता है बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो मुझे जलील कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि मैंने जिल्लत को कबूल किया है। अरे बाखुदा, ये तो बज़ाहिर तुमने देखा है कि मैंने जिल्लत को कबूल किया है, मगर तुम्हारी निगाहें बातिन को नहीं देख रही है। बातनी तौर पर तो मैं आखिरत में सरखुरू हो गया हूँ, बातनी तौर पर तो मैंने अपनी आखिरत को कामयाब कर लिया है, मैंने नजात और शफात की जमानत ले ली है। इसी अंदाज में ये पहलवान दिल में खुश है, मगर खामोशी के साथ अपने घर जाता है और घर जाने के बाद नींद लग जाती है, सोता है, ख्वाब देखता है। अब ख्वाब का मंजर क्या है? सहाबा इकराम की जमात है, उस जमात में, उस सहाबा के झुरमुट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है। फरिश्तों का एक जुमगट्ठा है, फरिश्तों का हुजूम है। तभी एक फरिश्ता एक तश्त लेकर आगे बढ़ता है, तश्त में एक इमामा रखा हुआ है, इमामे का कपड़ा है। अल्लाह के नबी इस पहलवान को कहते हैं, इसको नाम लेकर मुखातिब करते हैं, जुनेद हमारे करीब आ। सुभान अल्लाह। ऐ जुनेद बगदादी, है बगदाद के जुनेद, करीब आ। हमारे शहजादे ने जो तुझसे वादा किया वो तो पूरा होगा ही, मगर बाज़ाहिर दुनिया समझ रही है कि तू दुनिया में जलील हुआ है, हम तुझे दुनिया में भी जलील होने नहीं देंगे। आ ताकि तेरे सर पर हम विलायत का ताज अपने हाथों से सजा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जुनेद बगदादी है ये रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है ये जुनेद बगदादी? गौसे आजम के दादा पीर है, ये गौसे पाक के दादा पीर है। अल्लाह के नबी ने उस तश्त मुबारक से इमामे को लिया और अपने हाथ से जुनेद बगदादी के सर पर सजाते हैं, और सजाने के बाद बशारत देते हैं, जुनेद आज से तेरा नाम सैयदुत ताइफा है, तू औलिया का सरदार आज से मशहूर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कल तक शाही पहलवान था, मगर अब तू औलिया का ताजदार है। जुनेद जब सुबह बेदार हुए, ये वाक़या तो ख्वाब में था, मगर उलमा कराम फरमाते, उलमा लिखते हैं कि जुनेद जब बेदार हुए तो पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था, सर पर वही इमामा शरीफ सजा हुआ था। और जुनेद ने जब दरवाज़ा खोला और जुनेद बगदादी जब बाहर तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाल दिया, औलिया की एक कसीर जमात इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़ी है। जुनेद ने जैसे ही दरवाजा खोला, औलिया और अब्दाल और कुतुब जो मौजूद है वो मुबारकबाद पेश करते हैं, जुनेद सैयदुत ताइफा होने का मकाम तुम्हें मुबारक हो। पूछते हैं आपको कैसे मालूम हुआ कि इस ख्वाब के बारे में? औलिया कराम कहते हैं, ऐ जुनेद जिस चीज को तुम ख्वाब में देख रहे थे हम उसको बेदारी में देख रहे थे। सुभान अल्लाह। आज से तुम हमारे सरदार हो, उनके दस्तबोसी करते हैं। अब जुनेद जिस रास्ते से गुजरते हैं अब वो उससे पहले से ज्यादा इज्जत और एहतराम है। पहले जो एहतराम था वो खौफ के साथ था, अब एहतराम खौफ के साथ नहीं है बल्कि मोहब्बत के साथ होता है। ये मकाम जुनेद को किस चीज से मिला? अहले बैत नब्वत के एक गुमनाम शहजादे की ताजीम करने के। सुभान अल्लाह, सुभान तो जब एक शहजादा जिसका अता और न पता न तारीख में हमें नाम मिलता है कि वो कौन शहजादा था, क्या नाम था उस शहजादे का, किस नस्ल से किस पुष्ट में था हज़रत इमाम हुसैन की, ये जब हमें तफसील से नहीं मिलता, मगर सिर्फ इतना तो मिलता है कि वो सैयदजादा था, आले रसूल था, अहले बैत नब्वत का चश्म चिराग था। तो अंदाजा लगाइए कि जब अहले बैत नब्वत के गुमनाम शहजादे के साथ सलूक करने पर यह इनाम और इकराम मिलता है तो हुसैन से मोहब्बत करने पर क्या इनाम नहीं मिलेगा, इमाम हसन से मोहब्बत करने पर क्या इनाम नहीं मिलेगा। और कितना इनाम मिला है जुनेद बगदादी को मालूम है आपको? मौका नहीं है कि मैं जुनेद के तस्करे छेड़ूं। इनके पीरो मुर्शिद सिर्री सख्ती रिश्ते में मामू भी होते थे, अपने मामू सिर्री सख्ती से मुरीद हुए जुनेद बगदादी। पूछने वाले ने पूछा, ऐ सिर्री सख्ती, इस वक्त आप औलिया के सरताज कहलाते हैं, आप इस वक्त औलिया के सरदार है, बताइए क्या कोई मुरीद ऐसा भी हुआ है जो अपने पीर से मकाम और मर्तबे में ज्यादा हो? क्या कोई मुरीद भी ऐसा है जिसने मकाम और मर्तबे में अपने पीर को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ गया हो? सिर्री सख्ती पर एक वजदानी कैफियत तारी होती है और इरशाद फरमाते, हाँ हाँ ऐसा है। और अगर तुम्हें देखना है अपनी आंखों से इस जमाने में किसी वली को कि जिसने अपने पीर के मकाम को पीछे छोड़ दिया है तो मेरे मुरीद जुनेद बगदादी को देखो। सुभान अल्लाह। ये वो है जिसने मकाम और मर्तबे में मुझसे भी फौकियत ले ली है। ये वो जुनेद बगदादी है कि एक मर्तबा एक बहुत वक्त के बड़े वली ने, इसको तस्किरतुल औलिया में हज़रत अल्लामा फरीदुद्दीन
रहम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये फरीदुद्दीन गंजे शकर नहीं, ये फरीदुद्दीन अत्तार है जो उनसे भी बहुत पहले गुजरे हैं। तस्करतुल औलिया, इनकी मारकतुल आरा औलिया के हालात पर किताब है, उसमें वो नकल फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुजुर्ग सलाम अर्ज़ करते हैं, दस्तबोसी करते हैं, अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा आप पर फ़ख्र करती है, अल्लाह के नबी आप किसे पसंद फरमाते हैं, इस ज़माने में कौन सा ऐसा वली है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, कहने वाले पूछने वाले सुनो, पूरी उम्मत मुस्लिमा मुझ पर फख्र करती है, मगर इस जमाने में एक ऐसा भी जिंदा वली है जिस पर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह फख्र करता हूं। और जानते हो वो कौन है? वो जुनैद बगदादी है, जिस पर नबी फख्र करते हैं। जुनैद बगदादी का विसाल हुआ, कब्र में डाला गया, लिटाया गया, फरिश्ते आते हैं, एक बुजुर्ग कहते हैं वो साहिब कश्फ थे, मैं कब्र जुनैद बगदादी पर बैठ गया, देखो फरिश्तों को क्या जवाब देते हैं जुनैद। क्या मकाम था जुनैद बगदादी का, सादात की ताजीम ने कितना बुलंद किया था जुनैद बगदादी को। फरिश्ते आए, सवाल किया मर रब्बो का, जुनैद बताओ तेरा रब कौन है। जुनैद बगदादी वजद की कैफियत में झूमते हुए कहते हैं, ए फरिश्तों मुझसे कहते हो मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? अरे जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम की पुष्ट से रूहों को निकाला, उसमें मेरी भी रूह थी, और उस वक्त अल्लाह ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो उस वक्त क्या तुम मौजूद नहीं थे कि जब मेरी रूह ने भी बला कहा था? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने उस वक्त बला कहा था? मेरा रब वही है कि जब उसने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, और मैं वही जुनैद हूं जिसने वही कह दिया था कि बेशक तू हमारा रब है। फरिश्ते आपस में कहते हैं चलो वापस। जुनैद अल्लाह की याद और उल्फत में, मोहब्बत में इतना डूबा हुआ है कि ये मोहब्बत से अभी खुमार इसका उतरा ही नहीं है, इंतकाल के बाद अब इससे क्या सवाल किया जाए। खुमार मोहब्बत का उतरे तो इससे कुछ पूछे। तो ऐसा खुमार था जुनैद बगदादी को, ऐसा अजीम थे जुनैद बगदादी। ये अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत थी, हर सहाबी ने अहले बैत नबुव्वत से मोहब्बत की। हमें दर्द दिया, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम अहले बैत के सबसे बढ़कर मुहिब थे, और तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल जात अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक का क्या मकाम है? अबू बकर सिद्दीक के मकाम के लिए सिर्फ एक हदीस पेश कर रहा हूं, इस पर बोलो तो घंटों और कई कई दिन लग जाए, मगर मकाम अबू बकर ख़त्म ना हो। मकाम अबू बकर अगर एक लफ्ज़ में या एक शेर में समझना हो तो मुहद्दिस आज़म कहते हैं कि मर्तबे सिद्दीक क्या पूछते हो सैयद, मर्तबे सिद्दीक क्या पूछते हो सैयद, हर चीज के जामे हैं नबूवत के सिवा। सुभान अल्लाह, हर चीज अबू बकर में, सिर्फ आप नबी नहीं है, बाकी जितने मकाम और मर्तबे सब हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास है। इतना बुलंद मुकाम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों रुए ज़मीन पर ऐसा कोई नहीं कि जिसने मुझ पर कोई एहसान किया, रुए ज़मीन पर ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे साथ कोई अच्छा सलूक किया और मैंने उसको बदला ना दे दिया हो, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। क्या अबू बकर ने जो भी मुझ पर अच्छा सलूक किया या एहसान किया, मैंने उसका बदला नहीं चुकाया, इसका बदला मैं क़यामत के दिन चुकाऊंगा। यह अबू बकर सिद्दीक का मकाम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके शुक्रगुजार बनते हुए बाज़ाहिर नजर आते हैं और फरमाते कि इसका बदला मैं आखिरत के दिन दूंगा। तो इसका बदला क्या होगा वो तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। मगर इतने जलील कदर सहाबी, इतने मकाम अज़मत के सहाबी कि तमाम नबियों के बाद जिनकी फजीलत मुसल्लम, ऐसे सहाबी भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। जब इमाम हुसैन छोटे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक तख्त खिलाफत पर जलवा अफरोज़ होते हैं। हाल यह है कि इमाम हुसैन छोटे मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं, अबू बकर सिद्दीक इमाम हुसैन को उठाते हैं और अपने साथ मसनद पर बिठा लेते हैं, मिंबर पे बिठाते हैं, मोहब्बत करते हैं, बोसे देते हैं। जब कोई कीमती तोहफा देने का मौका आता है, अबू बकर सिद्दीक पहले हसनैन करीमैन को देते, बाद में अपनी औलादों में तकसीम करते हैं। आप फरमाया करते थे कि अहले बैत नबुव्वत, बाखुदा तुम्हारा मकाम मेरे अहले बैत से कई गुना ज़्यादा है, मैं तुम पर फिदा हो जाऊं। बड़ी मोहब्बत करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इतने वाक़यात मिलते हैं मोहब्बत अहले बैत और सुलूक अहले बैत के एक अरसा, एक वक्त हो जाएगा, मगर चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र बड़ी है, जवानी का आलम है, खिलाफत फ़ारूक आज़म है। जुमे का दिन
हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पे तशरीफ़ फरमाया, जुमे का खुतबा दे रहे हैं। और खुतबे का आप हुक्म मालूम करें पहले उलमा से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि खुतबे के दरमियान बात करना भी मना, गुफ्तगू करना मना, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि सफ़ों को उंगाल कर भी आना मना। बल्कि अल्लाह के रसूल की सरी हदीस है कि जुमे के दिन जो लोगों की गर्दनों को फलांग कर आगे आता है, उसने अपने जुमे के सवाब को ज़ाय कर दिया। खुतबा जब शुरू हो जाए तो हुक्म यह है कि जहां जगह मिले बैठ जाए। मसाइल की किताबें कहती है, फुक़हा कराम कहते हैं कि अगर मस्जिद में कोई कुआं है और कोई अंधा और नाबीना शख्स है, वो कुएं की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हैं खुतबा चल रहा है, खतीब खुतबा पढ़ रहा है, इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं जुमे का, जुमा हो या ईद का खुतबा हो, और कोई नाबीना है, आप देख रहे हैं कि कुएं में जाएगा, गिर जाएगा, तो अगर आपने बैठे बैठे कहा, ओ फुला शख्स जरा देखना कुआं है, अरे देखिए गिर जाओगे, किसी भी तरह अपने आवाज निकाली, कुछ कहा, उलमा फरमाते जुमे का सवाब ज़ाय हो गया। आप तो कहेंगे यार वो तो मरने के करीब था बेचारा, मैं तो तब भी जुमा गया। अब हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि आप खामोशी से उठिए और उसको पकड़ के रोक लीजिए। खुतबे में बात करना जायज़ नहीं, खुतबे में कोई लघु हरकत जायज़ नहीं। और खतीब के लिए हुक्म है कि खुतबा मुकम्मल होने से पहले दरमियान में कुछ भी हो जाए खुतबा ना छोड़े। मगर आइए अहले बैत नबुव्वत का मकाम क्या है। सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं जुमे का। अभी आप खुतबा पूरा मुकम्मल नहीं कर पाए थे, आधा ही खुतबा था कि उसी वक्त इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल होते हैं। फारूक आज़म ने जैसे ही इमाम हुसैन को दाखिल होते हुए देखा, खुतबे को छोड़ दिया, मिंबर से उतरते हैं, लोगों को चीरते हुए हजरत इमाम हुसैन तक जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, फरमाते शहजादे चलो आओ, करीब आओ, अपने साथ लाके मिंबर पे बिठाते और जहां से खुतबा छोड़ा था वहां से फिर खुतबा शुरू कर। सुभान अल्लाह। खुतबा खत्म हुआ, लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आपने ऐसा क्यों किया? इससे पहले हालांकि आपने कभी ऐसा नहीं किया। इमाम हुसैन इससे पहले भी आए, इमाम हुसैन इससे पहले भी जुमे में मौजूद रहे, मगर आपने कभी खुतबा नहीं छोड़ा, उनके हाथ को पकड़कर कभी अपने साथ मिंबर पे नहीं बिठाया। आज खिलाफ मामूल ये बात क्या है? हज़रत फारूक आज़म मुस्कुराते हैं, कहते लोगों तुम्हें याद है कि जब हुसैन छोटे थे, बच्चे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। खातून जन्नत ने एक सुर्ख रंग का जुब्बा पहनाया था हज़रत इमाम हुसैन को। वो जुब्बा इतना बड़ा था कि आपके पैरों में उलझ जाता था। इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, जुब्बा पैरों में उलझा, रसूलुल्लाह की निगाह पड़ी, शहजादे को देखा, अंदेशा हुआ नबी पाक को कहीं ऐसा ना हो कि गिर ना जाए शहजादा, चोट ना आ जाए। तो अल्लाह के नबी ने खुतबे को दरमियान में छोड़ दिया और उसके बाद खुतबे को छोड़कर मिंबर से तशरीफ नीचे लाते हैं, दौड़ते हुए गए, हुसैन को गोद में लिया और अपने साथ मिंबर पे बिठाया। बस आज वही जैसे मैंने इमाम हुसैन को देखा, वही रसूलुल्लाह की वक्त का मंजर मुझे याद आया। तो मैंने दिल ने कहा अबू ए उमर, रसूलुल्लाह की सुन्नत को आज अदा करने का मौका है, ये सुन्नत को तो अदा कर ले। सुभान अल्लाह। मैंने सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदा किया है। तो अंदाज़ा लगाइए कि हुसैन का मकाम क्या है। ये इमाम अली मकाम एक मरतबा तशरीफ़ लाते हैं, एक जंग फतेह हुई, बहुत सारा माल आया जंग से, माल गनीमत हज़रत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु तकसीम फरमा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला आया आपके साहबजादे, फारूक आज़म ने कुछ माल इनको भी दिया। उसके बाद इमाम हसन आते हैं, कहते अमीरुल मोमिनीन हमारा हक भी अदा कीजिए, हमारा हक जो है वो अता कीजिए। फारूक आज़म ने दुगना दिया है इनको, जितना अपने बेटे को दिया था उससे दुगना दिया। इमाम हुसैन आए, उन्होंने भी कहा अमीरुल मोमिनीन हमारा हक अदा कीजिए। फारूक आज़म ने इनको भी दुगना दिया। हज़रत अब्दुल्ला ने आपके साहबजादे ने जब इस मंज़र को देखा, अर्ज़ करते बाबा जान अमीरुल मोमिनीन आपने हसन को भी दुगना दिया, हुसैन को भी दुगना दिया, हालांकि उम्र में मुझसे छोटे हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद तशरीफ़ फरमा थे, ये बच्चे थे, खेला करते थे, जबकि मेरा हाल ये है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में हिस्सा लिया है, मैंने इस्लाम की खातिर तलवारें चलाई है, मैंने इस्लाम के लिए दुश्मनान इस्लाम को कत्ल किया है, मैंने अपना खून इस्लाम के लिए बहाया है। जिन दिनों हुसैन खेला करते थे उन दिनों में इस्लाम के लिए अपने खून की कुर्बानियाँ दे रहा था, मगर आपने इन्हें दुगना दिया, मुझे एक हिस्सा दिया, इसका सबब क्या है? जैसे ही फारूक आज़म ने अपने साहबजादे की शिकायत को सुना, जलाल में आते और इरशाद फरमाते हैं अय अब्दुल्ला उमर के बेटे सुन,
तू कहता है कि तू रसूलुल्लाह के साथ जंग करता था, मगर सुन हसनैन करीमैन का मकाम क्या है, इमाम हसन हुसैन का मकाम क्या है। इनका नाना रसूलुल्लाह है, तेरा नाना रसूल नहीं है। इनकी नानी खतीजतुल कुबरा है, तेरी नानी खतीजा की तरह नहीं है। इनका बाप अली है, तेरा बाप अली की तरह नहीं है। इनकी माँ फातिमा है, तेरी माँ फातिमा की तरह नहीं है। इनकी फूफी हानी है, तेरी फूफी हानी की तरह नहीं है। इनकी बहन जैनब है, तेरी बहन जैनब की तरह नहीं है। इनकी चच्ची जो है तेरी चचा की चची की तरह नहीं है। इनकी दादी फातिमा बिनते असद है, तेरी दादी फातिमा बिनते असद की तरह नहीं है। ऐ मेरे बेटे, तू ना जाहिरन इनकी बराबरी कर सकता है, ना बातिनन बराबरी कर सकता है। जा पहले हुसैन और हसन की तरह माँ और बाप ला, उसके बाद डबल हिस्से की बात करना। बेशक। जब शहजादे ने सुना, सर को झुका लिया, कहा बजान आपने ठीक कहा, हसब व नसब में जाहिरन और बातिनन यकीनन इमाम हसन और हुसैन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। रूए ज़मीन पर इमाम हसन हुसैन से बेहतर किसी के वालिदैन नहीं, किसी की नानी नहीं, किसी का नाना नहीं, किसी की दादी नहीं, किसी की फूफी नहीं, किसी की चच्ची नहीं। गर्ज के इमाम हुसैन हर तरह से हमसे बेहतर है। ये हदीस तो आपने यहाँ तक सुनी होंगी। आइए इस हदीस का मैं एक बात का हिस्सा सुना रहा हूँ जो शायद बहुत कम मुकर्रिरों से सुना होगा। ये खबर हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा तक पहुँचती है। बाद में कुछ रावियों ने इस बारे में एक पूरी तवील हदीस लिखी। उसके बाद का ये तवील हिस्से हदीस का ये एक हिस्सा, ये टुकड़ा भी है कि ये बात हजरत अली तक पहुंचती है। मौला कायनात को खबर हुई कि फारूक आजम ने मेरे शहजादों के साथ ये सलूक किया, और अब जब शहजादे ने उनके साहबजादे ने ये एतराज़ किया तो उन्होंने ये जवाब दिया। हजरत अली को जब कोई बताने वाला बताता है तो आप मुस्कुराते और इरशाद फरमाते हैं कि उमर के लिए बशारत है। उमर इब्न खत्ताब हमसे मोहब्बत करता है। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि सरकार ने फरमाया उमर इब्न खत्ताब जन्नत के चिरागों में से एक चिराग है। सुभान अल्लाह। उमर जन्नत का चिराग है जिसकी रोशनी से जन्नत जगमगाएंगी। फारूक आजम को जब ये खबर आती है कि हज़रत अली ने मेरे बारे में कहा, आप हज़रत अली के पास तशरीफ़ ले जाते हैं, कागज़ और कलम निकालते, कहते हैं अली आपने, मैंने सुना है कि मेरे ताल्लुक़ से ये कहा। कहा हाँ आपके ताल्लुक़ से मैंने रसूलुल्लाह से सुना। कहा इसको लिख दीजिए, ये कागज़ और कलम है, लिख दीजिए। हदीस के अल्फाज है कि हज़रत अली ने कागज़ और कलम ली और किस अंदाज में लिखा, ज़रा इसकी सनद भी देखें आप, जो मौला कायनात सनद बयान कर रहे हैं। कहते हाजा मज़ामिना अली इब्न अबी तालिबिन ले उमर इब्न खत्ताबी अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते मैं इस बात की जमानत देता हूं, ये लिख रहे हैं हजरत अली, मैं इस बात का जामीन हूं हजरत उमर इब्न खत्ताब के बारे में कि बेशक मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को रिवायत किया, मैंने अल्लाह के रसूल से ये सुना, अन जिब्रीला, और रसूलुल्लाह ने जिब्रील से सुना, अनिल्लाही ताला, और जिब्रील ने अल्लाह से रिवायत की, अल्लाह से सुना कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया अन्ना उमर इब्न खत्ताबी सिराज अहलिल जन्ना, उमर इब्न खत्ताब जन्नत का चिराग है जिसकी रोशनी से पूरी जन्नत रोशन हो जाएंगी। हज़रत अली ने ये तहरीर लिखी, हज़रत उमर को दे दी। हज़रत उमर उस तहरीर को बोसा देते हैं, तशरीफ़ लाते हैं घर पे, अपने साहबजादों को बुलाया, अपने अहलो अयाल को बुलाया, कहा ये अली के मैंने एक तहरीर लाई है लिखवा कर, अली इसमें ज़ामीन है, ज़मानतदार है, अली इसका गवाह है, और गवाही इस बात की कि रसूलुल्लाह ने मुझे जन्नत का चिराग फरमाया है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इस तहरीर को कब्र में मेरे साथ डाल दिया जाए, ताकि बरोज़े क़यामत जब मैं उठूँ तो इस तहरीर के साथ अली की ज़मानत लेकर उठूँ कि रब्बे कायनात अली ने कहा था, और अली से तेरे रसूल ने कहा था, और रसूल से जिब्रील ने कहा था, और जिब्रील से तूने फरमाया था कि मैं जन्नत का चिराग हूँ। ये अहले बैत का मकाम है। इस हदीस को किसने लिखा, हवाले बता दूँ, फसलुल खिताब ये किताब है। दूसरी किताब अर्रियाजुन नज़रा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 282, और इज़ालतुल खफ़ा जो शाह वलीउल्लाह साहब की किताब है, शाह वलीउल्लाह ने भी इस रिवायत को लिखा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक का ये सलूक, फ़ारूक आज़म ने जब ख़ानदान अहले बैत नबुव्वत के साथ मोहब्बत की तो इस मोहब्बत का सिला उन्हें भी ये मिला कि नबी की बारगाह से मुज़्दा सुनाया गया कि जन्नत के चिराग है। इमाम अली मकाम का मकाम तो बड़ा बुलंद व बाला है, उनके शहजादों का भी मकाम कुछ कम नहीं है। उनकी नस्ल से जो वाबस्ता हो जाए वो भी लायक ताज़ीम है, जो उनके ख़ानदान के अफराद है वो भी लायक ताज़ीम है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हमारे इमाम
जिनकी हम तकलीद करते हैं। और इमाम आज़म इसलिए कहते हैं हम उन्हें कि जितने 4 मसलक है हमारे, उन तमाम अइम्मा में सबसे अफजल तरीन है आप, इस एतबार से कि आप ताबई भी है और इल्म इरफान, इल्म फ़नून के एतबार से सब पर फ़ौक़ियत रखते हैं। बल्कि हज़रत अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो इमाम अबू हनीफ़ा के ही दौर के, वो कहते हैं कि अगर पूरे रुए ज़मीन के लोगों की अक्ल को जमा किया जाए, पूरे रुए ज़मीन की लोगों की अक्ल को जमा किया जाए, तो अबू हनीफ़ा की अक्ल के मुकाबले में सबकी अक्ल आदी है। यह हज़रत इमाम आज़म का मकाम है। मगर सादात की ये ताज़ीम कितनी करते थे। एक मरतबा आप मजलिस में तशरीफ़ फरमाए, अचानक आप मिंबर से खड़े हो जाते हैं, खिताब जारी है, खिताब करते करते खड़े हो गए, फिर खिताब करते करते बैठ जाते हैं, फिर खिताब करते करते खड़े हो जाते हैं। शागिर्द देख रहे हैं कि आज अजीब बात है कि इमाम जब भी खिताब करते थे मिंबर पे बैठ के करते थे, कभी खड़े नहीं होते थे, मगर दरमियान में खड़े होते हैं, फिर बैठ जाते हैं, खड़े होते हैं, फिर बैठ जाते हैं। माजरा क्या है? जब आपका खिताब ख़त्म हुआ, अर्ज़ किया, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, सरकार आज बड़ा अजीब मामला था, खिताब में आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, ये माजरा क्या है, मामला क्या है? इरशाद फरमाया, तुम नहीं देख रहे थे सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनमें एक बच्चा सादात घराने का था, सैयद घराने का था, वो गेंद को उछालता और खड़ा होता तो मैं भी उसके एहतराम में खड़ा हो जाता। जब वो गेंद जमीन पर आती, वो गेंद पकड़ने के लिए नीचे बैठता तो मैं भी नीचे बैठ जाता, इसलिए कि मुझे हया आती कि वो बैठा है और मैं खड़ा ना हो जाऊं उसकी तालीम। तो जब बैठता तो मैं खड़ा हो जाता। तो गर्ज के वो सादात का एहतराम, जबकि वो शहजादा था, तो अंदाजा लगाइए कि इमाम अली मकाम अगर इमाम हुसैन और इमाम हसन को पाते तो कितना एहतराम करते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो मोहब्बत अहले बैत में इतने शर्फार थे, उनके तो मोहब्बत अहले बैत के इतने मुतअद्दिद वाक़यात हैं। सिर्फ मैं एक शेर सुना रहा हूँ क्योंकि वक्त हो रहा है और बातें मुझे आगे कर बढ़ानी है। इमाम शाफी इतनी मोहब्बत करते थे अहले बैत से कि लोगों ने उन पर शिया होने का इल्ज़ाम लगा दिया। लोग यहाँ तक कहने लगे माज़ अल्लाह कि इमाम शाफी शिया हो गए हैं। तो उन्होंने एक कसीदा लिखा, उसका एक शेर है, कहते हैं, इनकाना रिफ्दन हुब्ब आले मुहम्मदिन, चला, कहते हैं लोगों, जब मैं मोहब्बत आले मोहम्मद में मुलव्विस हूं, उसमें डूबा हुआ हूं, तो मुझे राफदी कहा जाता है, शिया कहा जाता है। मैं मोहब्बत अहले बैत की बिना पर तुम मुझे राफदी कहते हो। फल यशहदिस सकलानी इन्नी रवाफिद, गवाह हो जाओ, अगर मोहब्बत अहले बैत का नाम शिया और राफदियत होना है तो मैं ऐलान करता हूं कि भी मैं बहुत बड़ा राफदी हूं। अब यहां मैं रुक के कहना चाहता हूं, तो क्या माज़अल्लाह ये कहने से और राफदी हो गए, शिया हो गए? नहीं, उन्होंने यहां कैद लगाई है, अगर मोहब्बत अहले बैत का नाम शियात है तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं शिया राफदी हूं। मतलब यह हुआ कि शिया तो नहीं हुए, लेकिन चूंकि उस वक्त ये कहा जाता था कि भाई शिया ही इस तरह की मोहब्बत करते हैं, दर हकीकत देखा जाए हकीकत की रोशनी में तो शिया उनसे हकीकी मोहब्बत ही नहीं करते। ये एक मुस्तकिल टॉपिक है, लेकिन मैं उसको अभी छेड़ना नहीं चाह रहा। यहाँ कैद के साथ है, और कैद के साथ ये बताया जा रहा है कि जैसे आला हज़रत ने एक शेर का मैं बता दूं, आने ही दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब लंगर, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल, अब या तो आप अपनी तरफ आने दीजिए या डुबो दीजिए, कश्ती तो अब आपके हवाले हमने कर दी, लंगर उठा दिए। इसका क्या मतलब था कि माज़अल्लाह आला हज़रत को यकीन नहीं था कि रसूलुल्लाह बचा नहीं सकते, यकीन कामिल था कि रसूल बचाएंगे, मगर ये इंतहाई दर्जा मोहब्बत है कि रसूलुल्लाह मैंने अपना सब कुछ अब आप पे छोड़ दिया है, और आपकी शान करीमी यही है कि आप बतौर इनायत इनाम ही अता फरमाएंगे, हलाकत अता नहीं फरमाएंगे। तो अब इसकी तफसीलात के लिए बहुत लंबी वक्त हो जाएगा, बड़ा वक्त की किल्लत है। बहरहाल इमाम शाफी फरमा रहे हैं कि अगर मोहब्बत अहले बैत का नाम शियात है तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं राफदी शिया हूं, मगर मोहब्बत अहले बैत का नाम शियात नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात है। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात ही हकीकी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी कितनी मोहब्बत करते थे सादात से। एक मरतबा आप घर में बैठे हुए हैं, तहरीर कर रहे हैं, जब लिखते थे आला हज़रत किताब तो इतने मगन हो जाते थे कि दुनिया और माफिया का होश ही नहीं होता था। आपके भतीजे हज़रत हसनैन मियाँ एक शख्स को लेकर आते हैं
कोट और टाई पहने हुए हैं, टाई भी लगी हुई है, कोट भी पहने हुए हैं, अंग्रेजी लिबास, अंग्रेजी कल्चर के दिल दादा, दाढ़ी साफ है पूरी, मूछें भी साफ है, बिल्कुल अंग्रेजी बाबू बने हुए हैं। आला हज़रत के पास लेकर हाजिर होते हैं। आला हज़रत लिखने में मसरूफ़ है। अर्ज़ करते हुजूर आपसे शहर के डिप्टी कलेक्टर मिलने आए हैं। डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पे थे वो, ये अभी इनका तबादला हुआ है और इस शहर के डिप्टी कलेक्टर बनकर आए हैं। आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी, मुझसे मुलाकात की, मैं आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये डिप्टी कलेक्टर है। आला हज़रत अच्छा ठीक है, मतलब दुनियादारों से इतनी बेनियाजी, वो डिप्टी कलेक्टर होंगे अपने घर के, हमें क्या करना है। कहा हुजूर ये बहुत बड़ा ओहदा होता है, ये बहुत बड़ा मनसब है, डिप्टी कलेक्टर कोई मामूली मनसब नहीं। आला फरमाते होगा मनसब हमारी बला से, हमें क्या करना है। फिर लिखने में मसरूफ। मौलाना हसनैन मियाँ ने देखा कि तवज्जो नहीं दे रहे, उसके बाद अर्ज करते हैं हुजूर ये सैयदजादे भी है। सुबहान अल्लाह। बस जैसी का सैयदजादे इमाम ज़माना ने, इमाम वक्त ने कलम रख दी, खड़े होते और झुंझलाहट से हजरत इमाम अल्लामा हसनैन मियाँ से कहते, हसनैन मियाँ असल बात अब कह रहे हो और फजूल बातें कर रहे हो, पहले क्यों नहीं कहा कि सैयदजादे है। सुबहान अल्लाह। हाथ पकड़ा, बोसा लिया और अपने पलंग पे अपने साथ बिठा लिया और फरमाया कैसे मिजाज है। वो बड़े ताज्जुब से देखते डिप्टी कलेक्टर, कहते हुजूर बड़े ताज्जुब की बात है, जब आपके भतीजों ने तारुफ पेश किया, कहा मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, आपने नजर इल्तिफात ना की, कहा यह बहुत बड़ा ओहदा है, तब भी आपने तवज्जो ना दी, मैं शान और शौकत के साथ आया तब भी तवज्जो ना दी, मगर जैसे ही आपके भतीजे मौलाना हसनैन मियाँ ने कहा कि ये सैयदजादे, तो आपने ताज़ीम फरमाई। हुजूर बात समझ में नहीं आई। आलर फरमाते मियाँ सुनो, यहाँ दुनिया का कोई दखल नहीं, दुनियादारी अहमद रजा के पास कोई उसकी अहमियत नहीं। तुम तो डिप्टी कलेक्टर हो, अगर वक्त की मलके विक्टोरिया भी आती तो अहमद रजा के पास ऐसी ही शान बेनियाजी होती। अहमद रजा को दुनियादारों से गरज नहीं, मगर आपका ताल्लुक आले रसूल से है, रसूलुल्लाह के ख़ानदान से, उस निस्बत का, उस ताज़ीम का एहतराम है। और फिर आपने उनको दाढ़ी रखने की नसीहत भी फरमाई, अंग्रेज़ी लिबास से भी मना किया। मौलाना हसनैन फरमाते कि आला हज़रत ने इस अंदाज में नसीहत की कि उन्होंने तौबा भी कर ली और आला हज़रत से मुरीद भी हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत। तो आला हज़रत का ये मकाम था कि सादात की इतनी ताज़ीम। एक मकाम पे आप जलसे में जा रहे हैं, वाक़या सुना होगा, लेकिन मैं इससे एक नतीजा बनाना चाहता हूँ ताकि कुछ इस्लाही बातें भी मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक जलसे में तशरीफ़ ले जाना है, पास ही के मोहल्ले में आपका एक जलसा रखा गया, बड़ा आलीशान जलसा, खूब सजावट हो रही है, खुद इंतज़ामात हो रहे हैं। उलमा की एक जमात आला हज़रत को लेने के लिए घर पर हाजिर होती है। आला हज़रत तैयार होते हैं, लिबास से आरास्ता किया, अपने आप को खुशबू से मुअत्तर किया, जुब्बा इमामा शरीफ सजाया, जुब्बा पहना। उसके बाद घर से बाहर तशरीफ़ लाते हैं, पालकी ला के रख दी जाती है। उस ज़माने पालकी घोड़े वगैरह की सवारियाँ चलती थी। आला हज़रत को कहा जाता है हुजूर पालकी में आप तशरीफ़ लाएं। पालकी में आप सवार हुए, पालकी 4 कहार जो थे उन्होंने उठाया, उठाने के बाद बाज़ार की तरफ चलते हैं। बीच बाज़ार से होके जलसागाह में जाना है। बस अभी बाज़ार में दाखिल हुए थे कि पालकी में से हालत की आवाज़ आती है कि पालकी को रोक दो। पालकी रोक दी गई, कहा पालकी को नीचे रखो, नीचे भी रख दी गई। आप पालकी से बाहर तशरीफ़ लाते हैं, चारों कहार, चारों मजदूर जो पालकी उठाने वाले थे वो खड़े हुए। आप फरमाते हैं आपको अल्लाह का वास्ता, आप में सैयदजादा कौन है बताइए। किसी ने कुछ नहीं कहा, खामोश चारों मजदूर। फिर अर्ज करते हैं कि खुदारा बताइए आप में कौन सैयदजादा है, कौन खातून जन्नत का शहजादा है। चारों मजदूर फिर खामोश। उसके बाद आप कहते हैं आपको जद्दे करीम, आपके नाना रसूलुल्लाह का वास्ता कि खुदारा बताइए आप में सैयदजादा कौन है। एक मजदूर आहिस्ता से कहता है हुजूर मजदूर से मजदूरी ली जाती है, उसका नसब और हसब नहीं पूछा जाता। आला हज़रत समझ गए कि यही मजदूर जो है ये सैयदजादा है। ज़माने के हालात ने इसको इस हाल पर ले आया कि आज ये पालकी उठा के मजदूरी कर रहा है। इमाम वक्त ने क्या किया, ऐसी कोई मिसाल हो तो पेश करें। अपने इमामा शरीफ को उतारा और उस सैयदजादे के कदमों में रख दिया। सुभान अल्लाह।
उसके हाथों को पकड़ के रोते हैं और रोते कहते हैं, शहजादे खुदा का वास्ता, तुम्हारे जिद्द करीम रसूलुल्लाह का वास्ता कि मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी खता हो गई, हाय अफसोस, कितना बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया कि मैंने एक सैयदजादे के कांधे पे सवारी की। बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछ लिया, अहमद रजा तुझे सवारी के लिए हमारे, क्या जवाब दूंगा? सैयदजादे मुझे माफ कर दो। वो सैयदजादा भी मजदूर रोता है, कहता है, ऐ इमाम वक्त मैंने आपको माफ़ किया, ऐ इमाम अहमद रज़ा मैंने आपको माफ़ किया, खुदा के वास्ते आप मुझे इतना शर्मिंदा ना करें। आप फरमाते नहीं शहजादे, ये आपका बड़कपन है कि आपने ज़बान से कह दिया, माफ़ कर दिया, मगर अहमद रज़ा का दिल मुतमईन नहीं है, अहमद रज़ा को कल्बी सुकून नहीं है। अहमद रज़ा को कल्बी सुकून, इत्मीनान तब हासिल होगा कि आप इस पालके में सवार हो जाएं और जितने कदम आप मुझे लेकर चले थे उतने कदम मैं आपको लेकर चलूँ। शहजादा भी अब रोने लगता है। वो मजदूर कहता है, ये मुझसे कैसे हो सकता है? वक्त के ज़माने का इतना बड़ा इमाम, उलमा का ताजदार, मुफ्तियान इकराम का मावर मलजा, मुफ्तियान इकराम और औलिया का मरकज़ अक़ीदत, वो पालकी पर मैं बैठूँ और वो अपने कांधे पर मुझ मजदूर को लेके मजदूरी करे, ये मुझे गवारा नहीं। मगर आला हज़रत इसरार करते हैं और इतना इसरार किया, इतनी आजीज़ी की, इतनी इंकिसारी की, इतनी गुजारिशात की कि मजबूर हो के वो शहजादे रसूल को, उस मजदूर शहजादे को पालकी में सवार होता है और दुनिया ये मंजर देख कर आप दीदा हो जाती है। उलमा और जो मशाइख साथ में हैं उनकी आंखों में आंसू है कि एक गुमनाम शहजादे की दिलजोई के लिए, उनकी रजा के लिए वक्त का जलील व कदर इमाम मजदूर बनकर पालकी पे कांधा देते हुए बाजार से गुजरता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। यह एहतराम सादात हमारे उलमा ने हमको सिखाया। मगर आज हम सैयदों का एहतराम उतना नहीं करते। हम सिर्फ उन सैयदों का एहतराम करते जो बज़ाहिर हमारे यहाँ उलमा के तौर पर मारूफ है। बाकी ऐसे कितने सादात और सैयद है जो हमारे बस्तियों में रहते हैं, घूमते हैं, मगर हम उनका एहतराम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उसका, जिससे हम मुरीद हो गए, पीर साहब है, सैयद है, बस एहतराम करो। अरे भाई, वाकई वो पीर है, उनका एहतराम तो दुगना है। पीर होने की हैसियत से भी एहतराम है, आलिम होने की हैसियत से भी एहतराम है, सैयद होने की हैसियत से भी एहतराम है, मगर जो आपके अड़ोस पड़ोस में सादात है उनका भी तो एहतराम है। वो भी तो खातून जन्नत का खून है। और उमूमन एक बहुत बड़ी बुरी बीमारी हमारे यहाँ जो राइज हो गई है, और ये इतना नाजुक मसला है, मैं 2 मसले यहाँ में बताऊँगा, उसको आप गौर से सुने और सुनने के बाद इस पर अमल करने की कोशिश करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। पहली ये कि जो शख्स कहता है मैं सैयद हूँ, शरीयत ने हम पर लाजिम नहीं किया कि हम उससे पूछे कि अपना नसबनामा साबित कर, अपना सजरा लाओ, हमें हक नहीं है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार फरमाते लोग अपने नसब पर अमीन हैं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं कि तुम किसी के नसब की जो है छानबीन करो, हमें हुक्म नहीं दिया गया। ओमन हम कह देते, अरे वो बोला अपने आप को सैयद बनता फिरता है, काय का सैयद है। ये बहुत बड़ी जुर्रत है। अभी कितनी बड़ी जुर्रत है, मैं एक वाक़े की रोशनी में आपको बताता हूँ, जिसको मुतअद्दिद उलमा ने लिखा है। खिलाफत अब्बासी का जब ज़वाल हुआ तो बहुत सारे सादात को कत्ल किया गया, चुन चुन के सैयदों को मारा जाता था। जहाँ पता चल जाता कि ये आले रसूल है, उन्हें अंदेशा होता कि कहीं ये हुकूमत के दावेदार ना बन जाए, कत्ल किया जाता। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे सादात जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। उन्हीं सैयदों में 2 नन्हे बच्चे हैं जो यतीम हो जाते हैं, उनके माँ और बाप को कत्ल कर दिया गया। ये 2 भाई, 2 यतीम बच्चे अपनी जान बचा के भागते हैं। बगदाद से निकल कर ये किसी महफूज मकाम की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हाल ये होता है कि जब बच्चे रास्ते में चलते हैं, पाँव में जूते नहीं हैं, पाँव में कोई पहनने की चीज़ नहीं है, पैरों में आबले आ जाते हैं, आबले फूटते हैं, रेत उसमें दाखिल होती है, ज़ख्म आते, तकलीफ़ होती है, और जब तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है तो बच्चे बैठते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से उठते हैं, फिर सफ़र करते हैं। बड़ी मुश्किल और जद्दोजहद से सफ़र करते रहे, यहाँ तक कि एक शहर में दाखिल हुए। दोपहर का वक्त था। छोटे भाई अपने बड़े भाई से कहता है, भाईजान हम भूख से परेशान हो गए, कई दिन गुजर गए कि फाके कर रहे हैं, अब चलना दूभर है, आगे बढ़ना मुश्किल है। भाईजान किसी घर के साए में जहाँ छाव हो वहाँ पर हम कुछ देर सुस्ताते हैं, आराम कर लेते हैं। बड़े भाई ने मशवरा पसंद किया, एक
हवेली नज़र आई जो बड़े अमीरजादे की हवेली थी। वहाँ कुछ साया था, दीवार से टेक लगा के दोनों शहजादे बैठ गए। छोटे भाई के पैर में रेत घुस गई थी, जहां आंवले पड़ गए थे, पीप भर गया था और उसमें रेत दाखिल हो गई थी। बड़ा भाई जब रेत निकालने की कोशिश करता है कि कहीं जख्म ना हो जाए, नासूर ना बन जाए, तो दर्द और कर्ब से छोटा भाई रोने लगता है। जब रोने की आवाज हवेली के अंदर पहुंची, हवेली का अमीर कबीर सेठ जो एक मुसलमान था वो सो रहा था, नींद में खलल हुआ, बेदार हुआ, बाहर निकला, देखा दो शहजादे रो रहे हैं। कहा क्या मामला है, कौन हो, क्यों रो रहे हो? दोपहर का वक्त है, मैं थका मांदा काम से आया, कयूला कर रहा हूं, सो रहा हूं, कमबख्त सोने नहीं देते। क्या बात है, क्यों रो रहे हो, यहां क्यों बैठे हो यहां? बहुत सख्ती से उसने झिड़का। बड़ा भाई कहता है कि क्या आप मुसलमान हैं? कहा मैं मुसलमान हूं। कहा मुसलमान है तो सुनिए, हम आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है, हम सादात है, हमारे माँ बाप को कत्ल कर दिया गया, हम यतीम हो गए, हम किसी महफूज मकाम की तरफ सफ़र कर रहे हैं कि किसी महफूज मकाम पर जाएं कि ऐसा ना हो कि हमें भी जालिम कत्ल कर दे। ये मेरा भाई है, इसके पैर में आंवले आ गए हैं, रेत दाखिल हो गई है, तड़प रहा है, ये रो रहा है, आप लिल्लाह हम पे रहम खाए, हमें कुछ देर यहाँ बैठने दें, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बदबख्त ने बड़ी सख्ती से कहा चलो उठो, आले रसूल है तो क्या हो गया, आले रसूल हो गए तो क्या ये हवेली खरीद लिया है तुमने? उठो यहाँ से, बहुत आते हैं ऐसे लोग, अपने आप को सैयद कहते हैं, अपने आप के आले रसूल बताते हैं ताकि लोग उनका एहतराम करे, चलो भागो, काहे के सैयद हो? उन्होंने कहा आप यकीन कीजिए, अल्लाह की कसम खा के हम कहते हैं हम रसूलुल्लाह के खानदान से। कहा अच्छा खानदान से तो बताओ तुम्हारा सजरा कहाँ है, सनद है तुम्हारे पास इसकी, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम आले रसूल हो? बच्चों ने सुना तो खामोश हो गए। अब कहाँ से इसको लाके सरद देते, कौन सा सजरा इसको पेश करते? दोनों बच्चे उठते हैं, बड़ी मुश्किल से उठना होता है। छोटे भाई से उठना नहीं हुआ, बड़े भाई ने उसको कांधे पे लिया और खुद भी दर्द से परेशान है, उसी दर्द और कर्ब के साथ वहाँ से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के आलम में निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक यहूदी की हवेली नज़र आती है, वहाँ भी कुछ साया था, सूरज हवेली के पीछे छुपा हुआ था, उस साये में ये लोग बैठ गए। छोटे भाई ने दर्द की वजह से फिर रोना शुरू किया। मामला यहाँ भी था कि वो यहूदी सो रहा था, आवाज़ कान में पहुंची, नींद में खलल वाक़ हुआ। यहूदी बाहर आता है, आने के बाद देखा कि दो बच्चे बैठे हैं, रो रहे हैं। यहूदी पूछता है बच्चों क्यों रो रहे हो, मेरी नींद में क्यों खलल वाक़ किया तुमने? बच्चों ने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है, हमारे साथ बहुत बड़ा सलूक हुआ, एक बड़ा अजीम हादसा हमारे साथ रूनुमा हुआ, हमारे वालिदैन माँ बाप कत्ल कर दिए गए, हम यतीम बच्चे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम कुछ देर बैठेंगे चले जाएंगे। यहूदी ने कहा अच्छा तुम यतीम हो, ठीक है बैठो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन रोना मत ताकि मेरी नींद में खलल ना हो, बैठना चाहो तो बैठो लेकिन रोना मत। तब ये यहूदी की बीवी आती है, बच्चों पे निगाह पड़ी, इत्तेफाक से यहूदी को औलाद नहीं थी, शादी को एक अरसा हो गया था। औरतें बड़ी रहमदिल और बड़ी नर्म मिजाज होती है, बच्चों पे जैसी नज़र पड़ी, हसीन और जमील शहजादे नज़र आए, शोहर से कहती ज़रा सुनो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ज़रा अंदर तो आओ। कमरे में ले जाती है, कहा कि मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, ये बच्चे कहते हैं कि हम यतीम हैं, हमारे माँ बाप नहीं, वैसे भी हमें अल्लाह ने औलाद नहीं दी, क्यों ना हम इन बच्चों को गोद ले लें और अपना बेटा बना लें। देखो कितने हसीन और जमील बच्चे हैं, अगर हमें अपनी औलाद भी होती तो ऐसी हसीन औलाद ना होती, इनके हुस्न जमाल पे तो मैं फरेब्ता हो गई हूँ। और कितनी बड़ी बात है कि ये इनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से इनका नसब भी बड़ा आला है, ख़ानदान भी बड़ा ऊंचा है, क्यों ना हम इनको गोद ले ले। शोहर को इसरार किया, शोहर राज़ी हो गया, उन्होंने बच्चों को उठाया, घर में बुलवाया, घर ले जाने के बाद गुस्ल करवाया, नए कपड़े यहूदी लाता है बाज़ार से और बच्चों को देता है, नए कपड़ों से बच्चों को आरास्ता किया, उनके ज़ख्मों पर मरहम वगैरह लगवाया, उसने दवाइयाँ लगाई, फिर अच्छा और बेहतरीन खाना तैयार करवा के अपने गुलाम और कनीज़ों को कहता है कि आज से मेरी औलाद है, इनका हुक्म भी तुम मानना जैसे मेरा हुक्म मानते हो, जाओ बेहतरीन खाने और पकवान तैयार किए जाए। खाने लगा दिए गए, बच्चों को कहता है बच्चों खाओ, और अब आज से तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आज से घर तुम्हारा ही घर है। बड़ा अच्छा सलूक किया बच्चों के साथ। जब बच्चे खाना खा चुके तो बच्चों की ज़बान से एक दुआ निकलती है, रब्बे कायनात अगरचे ये यहूदी है
मगर इसने तेरे नबी की आल के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, परवरदिगार इसको ईमान की दौलत भी अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों की दुआ बारगाह इलाही में कबूल हुई। रात होती है, यहूदी ख्वाब देखता है, और ख्वाब क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, और वो मुसलमान भी एक ख्वाब देखता है। अब उसको ख्वाब क्या नजर आता है? कयामत का हौलनाकी का मंजर है। लोग अपने अपने हिसाब किताब में मशगूल है, लोग अपने हिसाब किताब दे रहे हैं, लोग रसूलुल्लाह को शफात के लिए तलाश कर रहे हैं। मंजर देखता है वो मुसलमान भी कि उसमें मैं भी हूँ, और मैं जाता हूँ और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ, मेरी शफात कीजिए, मैं गुनाहगार हूँ, आका शफात की उम्मीद में आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह के नबी अपनी शफात अता फरमा दीजिए, मुझ गुनाहगारों को बख्शवा दीजिए। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, अय मुसलमान तेरा नाम क्या है? कहा फुला इब्ने फुला। कहा क्या तू मेरा उम्मती है? कहा या रसूलुल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ। सरकार फरमाते इसका सबूत क्या है? कोई सनद है तेरे पास कि तू मुसलमान है? कोई प्रूफ है तेरे पास? कोई सबूत है? कहता है या रसूलुल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ता था, मैं जबान से कहा करता था कि आप मेरे रसूल है और मेरे आका है। कहा बदबख्त सुन, तू जिस जबान से मुझे अपना नबी मानता था, मेरे शहजादों ने भी तो अपनी जबान से ही कहा था कि वो मेरे शहजादे हैं, मेरे बच्चों ने भी तो कहा था कि वो मेरे औलादे हैं, मगर तूने उनसे सजरा और सनद तलब की। आज बता तेरे पास मुसलमान होने की सनद कौन सी है? जा, मैं तेरी शफात नहीं करूंगा, तू शफात से महरूम कर दिया गया है। ये रोता है, सर पीटते हुए निकलता है, तभी हड़बड़ा के इसकी नींद खुलती है। यहूदी भी ख्वाब देख रहा है, लेकिन ख्वाब का कुछ मंजर आगे अलग है। ये हड़बड़ाया, बीवी पहलू में थी, उठाया, बेगम उठो, नेक वक्त उठो, मेरा तो सब ईमान अकारत हो गया, मैं उजड़ गया। बीवी ने कहा क्या हुआ? अच्छे खासे गहरी नींद में थे। पूरा ख्वाब का मंजर बयान करता है। बीवी कहती है अफसोस, तुमने उन बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक किया, काश तुम अगर औलाद रसूल ना मानते तब भी कुछ अच्छा सलूक करते, तो कुछ उम्मीद थी, मगर अफसोस कि तुमने नवासे रसूल के साथ, शहजादे रसूलों के साथ ये सलूक करके अपनी आखिरत तबाह कर ली। अब इसका एक ही हल है, जाओ उन बच्चों को तलाश करो, देखो बच्चे कहाँ हैं, और जब वो मिल जाए तो उनसे माफ़ी भी तलब करना, उनसे माफ़ी तब मांगना, और हो सके तो पूरी जद्दोजहद और कोशिश करके उनको अपने घर लाना, ताकि हम उनके साथ अच्छा सलूक करें। ये तलाश में निकलता है, घोड़े पे सवार हुआ, पूरा शहर घूमता है, मगर बच्चे तो यहूदी के घर में थे, इसको कहाँ मिलते। दोपहर तक ये ढूंढता रहा बच्चों को, कभी बाजारों में, कभी मोहल्ले की गलियों में उन बच्चों को तलाश कर रहा है, बच्चे नहीं मिलते। जब दोपहर के बाद धूप तेज हो गई, थका मांदा घर की तरफ आता है तो एक मंजर देखता है, और मंजर यह है कि यहूदी के यहाँ भीड़ लगी हुई है, एक जम्मे गफीर है, एक लकड़े की और बल्लियों की मचान बनी हुई है, उस मचान के ऊपर यहूदी भी बैठा और वो दो शहजादे भी बैठे हुए नजर आते हैं। ये दौड़ता हुआ करीब पहुंचा, देखा मंजर ये था कि वहां साइलों और मांगने वालों की एक लंबी कतारें हैं, सोने और चांदी के अंबार है, सिक्कों के अंबार है। वो यहूदी बड़े बड़े हंडे जिसमें सोने और चांदी के सिक्के उठा उठा के वो बच्चे और वो शहजादों को देता है, और रसूलुल्लाह की वह अहले बैत के शहजादे अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से वो दरमो दीनार उठाते हैं और साइल और फकीरों को खैरात करते हैं। सुभान अल्लाह। ये करीब पहुंचा, कहता है यहूदी तू हमारे मजहब का नहीं, ये हमारे मजहब के बच्चे हैं, ये इस्लाम के मानने वाले हैं, ये हमारे नबी के शहजादे हैं, तुझे क्या हक है कि तू इन बच्चों को अपने पास रख, ला इन बच्चों को मेरे हवाले कर, इन बच्चों को मुझे दे, मैं सुबह से इन्हें तलाश कर रहा हूं। वो यहूदी मुस्कुरा के कहता है जनाब मैं अब यहूदी नहीं, वो कल की बात थी कि मैं यहूदी था, मगर जो ख्वाब तुम देख रहे थे तुम्हें बारगाह रिसालत से धुतकार दिया गया, मगर तुमने तो उतना ही देखा, वो ख्वाब मैं भी देख रहा था, मगर उसके बाद का मंजर ये है कि नबी पाक ने मुझे तलब किया और सरकार ने फरमाया तूने हमारी औलादों के साथ अच्छा सलूक किया, तेरे लिए शफात है, तेरे लिए नजात है, तेरे लिए जन्नत का मुद्दा है, तो ईमान क्यों नहीं ले आता? मैंने ख्वाब में ही नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, शान शहीद आजम, नारे रिसालत। मैं ख्वाब में ही मुसलमान हो चुका हूं, और जब बेदार हुआ तो इन बच्चों के हाथ पे मैंने तजदीद ईमान फिर कर लिया है। अब मैं यहूदी नहीं रहा, मुसलमान हो गया, इन बच्चों को मैं किसी हाल में नहीं दूंगा। ये अपनी बदनसीबी पे रोने लगता है, ज़मीन पे लौटने लगता है, और उसके बाद कहता है शहजादो तुम्हें तुम्हारे नाना का वास्ता कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी ख़ता हुई कि मैंने तुम्हारे साथ बदसलूकी किया। वो यहूदी कहता है कि ऐ बच्चों
तुम सखी घराने के बच्चे हो, देखो तुम्हारी बदौलत मुझ जैसे नामुराद को जन्नत मिल गई, मुझ जैसे बदबख्त को जहन्नम से जन्नत की तरफ मोड़ दिया गया। तुम सखी घराने के बच्चे हो, ऐ बच्चों इसके हक में भी तुम दुआ कर दो। सुभान अल्लाह। बच्चे दुआ करते हैं कि परवरदिगार तेरे कसूर को माफ़ करे, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ करे। इस वाक़े से उलमा कराम ये बयान करते हैं कि किसी के नसब की कुरेद करना, किसी के नसब को मालूम करना, किसी सैयद को हकीर जाना कितना बड़ा वबाल जान है। मगर ये सिक्के का एक पहलू है। शरीयत इत्तेदाल का नाम है। शरीयत इस्लामिया इत्तेदाल को पसंद करती है। जहाँ शरीयत हम जैसे गैर सादात को, हम जैसे गैर सैयदों को, हम जैसे दूसरे नसब वालों को ये तलकीन करती है और ये तालीम देती है कि रसूलुल्लाह की अहले बैत और रसूलुल्लाह की औलादों की ताज़ीम करो, वहीं ये भी वो शरीयत हुक्म देती है कि जो अहले बैत है उन्होंने भी दूसरों के एहतराम को मलूज रखना चाहिए। ये नहीं है कि सैयद है तो आप दूसरों को जलील करते फिरे, ये नहीं है कि आप सादात है तो किसी को भी झड़कते फिरे। अब भाई मैं तो आले रसूल हूँ, कोई मुझे गाली नहीं बक सकता, कोई मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता, वो तो बेचारा अपने ईमान से डर रहा है। मैं एक मौलाना का नाम नहीं लेना चाहता, बस एक जुमला कहूँगा, देखें आप समझे ना समझे, बस एक मिसाल दे रहा हूँ। एक सैयद मौलाना है, किसी मसले में उन पर हुक्म गुमराहियत लगा। नागपुर में उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे 2 घंटे गुफ्तगू किया कि हज़रत उलमा इकराम ने जब आप पे हुक्म गुमराहियत लगाया तो आप तौबा क्यों नहीं कर लेते। उन्होंने कहा फताव रज़विया लाई जाए। फताव रज़विया शरीफ आई, खोला गया। खोलने के बाद फताव रज़विया में उन्होंने मसला दिखाया मुझे। देखिए आला हज़रत ने लिखा है कि सैयद अगर बद मज़हब भी हो जाए तब भी ताज़ीम नहीं जाती। ये इख्तलाफी मैटर में छेड़ना नहीं चाहता, सिर्फ मसला समझाना है। आप सोचे नहीं कि कोस मौलाना से हुआ क्या हुआ, इसको तमसील समझ ले, हालांकि हकीकी वाक़या है। उन्होंने इस किताब खोलकर कहा देखो फताव रज़विया में है सैयद अगर बद मज़हब हो जाए जब भी ताज़ीम नहीं जाती। मैंने बड़े अदब से अर्ज़ किया हजरत आप आलिम दीन हैं, मैं तस्लीम करता हूँ फताव रज़विया का ये मसला मेरे सर आँखों पर, इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी का ये हुक्म मेरे सर आँखों पर। बेशक मेरे इमाम ने हम जैसों को हुक्म दिया कि सैयद अगर बद मज़हब भी हो जाए तो ताज़ीम नहीं जाती, मगर इमाम ने ये कब कहा है कि सैयद बद मज़हब हो तो बद मज़हबी पर कायम रहे। ये कब लिखा है इमाम ने? इमाम ने ये कहा है क्या कि भाई चलो बद मज़हब होने पे भी ताज़ीम नहीं जाती तो सैयद साहब बद मज़हबी पे अड़े रहिए, तौबा ही मत कीजिए? नहीं साहब, ये तो हम जैसों के लिए हुक्म है कि आप सैयद इसलिए हम ताज़ीम करें, मगर आप बद मज़हबी पर रहेंगे तो आपके रसूल आपके नाना आपसे नाराज़ होंगे। हज़रत मौला कायनात ने फरमाया, मौला कायनात की आखिरी वसीयत क्या है मालूम है? सबे सनाबिल शरीफ में हज़रत अब्दुल वहाद बिलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो ज़ैदी सैयद है, खुद इमाम जाफ़र सादिक की नस्ल से है, और इनके ख़ानदान की एक शाख माहरेरा जाती है और एक मसूली जाती है। अब्दुल वहाद बिलग्रामी सैयद नसब सैयद है। बड़ी मारकतुल आरा किताब लिखी सबे सनाबिल शरीफ जो बारगाह रसूल में मकबूल हुई, उसमें मौला कायनात की वसीयत नकल करते कि इमाम हसन को बुलाया और इमाम हसन को वसीयत करते कहते हैं बेटा हसन अच्छे अमल करो, लोगों की दिलजोई करो, लोगों को खुश करो। ए हसन याद रखो जिसको अमल पीछे कर दे उसको हसब व नसब आगे नहीं बढ़ा सकता, और जिसको अमल आगे करे उसको हसब व नसब पीछे नहीं कर सकता। और उसके बाद इरशाद फरमाया मौला कायनात ने बेटा हसन अच्छे अमल के एवज काला हबशी गुलाम जन्नत में चला जाएगा और बदअमली की बिना पर कुरैशी गोरा चिट्टा जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जिसका तकवा बहुत बुलंद है। अल्लाह हसब व नसब नहीं देखता, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए हुक्म है कि हम सादात की ताज़ीम करें। मगर बद मज़हब और कुफ्र और इर्तिदाद, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये हमेशा याद रखें। अगर कोई बदअकीदा हो जाए, कोई इस्लाम से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, जैसा कि हमारे उलमा कहते हैं वहाबी मुर्तद है, देवबंदी मुर्तद है, कादियानी मुर्तद है, राफदी शिये मुर्तद है, ये इस्लाम से फिर गए। इनमें अगर कोई अपने आप को सैयद कहता है तो इसकी ताज़ीम नहीं की जाएंगी, इनको जलील किया जाएगा, खार किया जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि नसब उस वक्त तक ही सलामत रहता है जब तक ईमान का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ईमान अगर कट जाए तो नसब भी कट जाता है।
तो जो बदअकीदा हो गए, जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर दूसरी जमातें इख्तियार कर ली, अगर वो सैयद भी थे अब सैयद नहीं रहे, काबिल एहतराम नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने किसी बद्दीन को अपना सैयद कहा, अपना सरदार कहा, तुमने अपने रब को गजब दिलाया, तुमने अपने रब को गजब में लाया। रब गजबनाक होता है जब किसी बद्दीन बदअकीदा की ताजीम की जाती है, या किसी बदअकीदा को सैयद कहा जाता है, या उसको सैयद कह के ताजीम की जाती है। तो मालूम हुआ कि सारे रिश्ते जो है ईमान से वाबस्ता है, सारे ताल्लुकात ईमान से वाबस्ता है। तो वही सैयद हमारे लिए काबिल एहतराम है, अगरचे फासिक हो, अगरचे बेनमाजी है, गुनाहगार है, मगर रसूलुल्लाह की नस्ल से काबिल ताजीम है। मगर बदअकीदी रिश्ता ईमान को जब मुनक़ते कर देती है तो नसब को भी मुनक़ते कर देती है। हज़रत सदरुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान आला हज़रत के शागिर्द भी है, खलीफा भी है, पढ़ाते थे एक मदरसे में। आला हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए एक मरतबा, अर्ज़ करते हुज़ूर एक सैयदज़ादा मेरा शागिर्द है, पढ़ता है मुझसे मगर बहुत ही बददिमाग है। उसका हाल ये है हजरत कि जो पढ़ा उसके दिमाग में घुसता ही नहीं, बड़ा परेशान करता है। तो बहैसियत उस्ताद बाज़ औक़ात सज़ा भी देनी पड़ती है। तो हुज़ूर चूँकि सैयद ज़्यादा है तो क्या उसको सज़ा दी जाए कि ना दी जाए, मारा जाए कि ना मारा जाए। आला हज़रत क्या तालीम फरमाते हैं, इरशाद फरमाया कि तंबीह के लिए उस्ताद मार सकता है, मगर जब किसी अपने सैयदज़ादे शागिर्द को मारे तो नियत ये करे कि शहजादे के पाँव में मिट्टी लग गई है, उसको साफ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, नियत सुभान ये अल्लाह। करे, नियत ये ना हो कि सजा दे रहा हूँ, नियत ये करे। और इसी तरह उलमा कराम ने मसला लिखा कि शरीयत का कानून सब पर नाफिज किया जाएगा, सैयद हो या गैर सैयद। मिसाल के तौर पर अगर गैर सैयद ने चोरी की, हाथ काटे जाएंगे, जिना किया, संसार किया जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर यही काम का माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ना करे कोई सैयद भी इर्तिकाब करता है, कोई सैयद चोरी कर ले या कोई सैयद जिना कर ले, अल्लाह ना करे माज़अल्लाह, उस पर भी शरीयत की कलम लगाई जाएंगी, हुक्म लगाया जाएगा, सज़ा दी जाएंगी। मगर फ़र्क सिर्फ कितना है, उलमा फरमाते कि जल्लाद जब सज़ा नाफिज करे तो इरादा नियत यही करे कि सैयद साहब के पैर में मिट्टी लगी है, कीचड़ भर गई है, कीचड़ को धो रहा हूँ, क्योंकि आले रसूल है, वो ख़ानदान नबुव्वत का खून है उसके अंदर। तो ये सारे मसाइल से हमें समझना चाहिए कि सादात का मकाम बहुत बुलंद है। तो जिस तरह सैयदों का एहतराम करना है, और जिस तरह हमें सैयदों से ये नहीं पूछना है कि आप सैयद इसकी सनद दो, उसी तरह शरीयत का एक दूसरा पहलू भी है, हर पहलू को मलहूज़ रखना है। ये तो हमारे लिए हुक्म है कि हम सादात, कोई कहे मैं सैयद हूँ तो हम तस्लीम कर ले, कुरेद ना करे, तहकीक ना करे कि आप सैयद है या नहीं, हम मान ले। वो कहे सैयद है, ठीक है, आपने कहा भाई हम सैयद मानते हैं। मगर लोगों के लिए ये भी शरीयत में हुक्म है कि कोई अपने आप को झूठा सैयद भी ना कहे। अब ये नहीं कि यार सैयद साहब के भाव बहुत है, अब मैं सैयद नहीं हूँ लेकिन मैं अपने आप को सैयद कह रहा हूँ। दूसरे शहर में गए, मसलन अब मैं अपने शहर में रहता हूँ, सब जानते हैं भाई फारूक खान है, लेकिन अब मैं बॉम्बे आऊँ और कहूँ सैयद फारूक नाम है मेरा, ताकि लोग ज़्यादा ताज़ीम करें। ये हो गया नसब तब्दील करना। और इसके बारे में इतनी सख्त वईदें आई है कि मैं समझता हूँ इतनी सख्त वईदें शायद ही किसी और मसले में आई हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तमाम फरिश्तों की, तमाम रुए ज़मीन के इंसानों की उस पर लानत जो अपना नसब कोई और बताए जबकि वो किसी और नसब से है। समझ रहे आप? एक हदीस इतनी सख्त है, मैंने जब वो हदीस पढ़ा तो मैं बहुत देर तक पढ़ता रहा और सोचता रहा कि या अल्लाह, किस जलाल में अल्लाह के नबी ने ये जुमले इरशाद फरमाए होंगे। मौता इमाम मालिक में है, वो इमाम मालिक ने उस हदीस को लिखा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं बहुत मुअद्दब अंदाज में वो जुमला कहूँगा ताकि समझने वाले समझ जाए। रसूलुल्लाह का गज़ब देखें, इससे ज़्यादा गज़बनाक सरकार को मैंने किसी हदीस में नहीं पाया। अबू हुरैरा कहते हैं मौता इमाम मालिक की हदीस कि कुछ लोग लोगों पर फौकियत जाहिर करने के लिए अपना नसब कुछ और बताते थे। गुफ्तगू कर रहे हैं, बैठे और कह रहे हैं मैं फुला नसब से हूँ, मैं फुला ख़ानदान से हूँ, जबकि वो उस ख़ानदान के वो नहीं थे। और ये भी याद रखे कोई ख़ानदान कोई नसब छोटा नहीं है इस्लाम में। अल्लाह के नज़दीक हर मुसलमान वो मुसलमान अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है जो तकवे के मेयार पे ज़्यादा है,
जितना परहेजगार है उतना वो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। तकवा मेयार है, नसब नहीं है, खानदान नहीं है। तो जो अपने आप को समझते कि हम ऊंचे खानदान वाले, ये भी मुजरिम है, और दूसरों को जलील कर रहे हैं, ये भी दूसरा जुर्म है। तो न किसी को जलील समझे, ना अपने खानदान और नसब पर फक्र करे। मुसलमान को अपना भाई समझे, हर मुसलमान आपस में भाई है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अबू हुरैरा कहते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए थे और वो अपने ख़ानदान और हसब और नसब पर फ़क्र कर रहे थे। कह रहे थे मैं फ़ुला ख़ानदान से हूँ, फ़ुला नसब से हूँ। अबू हुरैरा फरमाते कि मैं जानता था उनमें बात झूठे थे, उनका ख़ानदान वो नहीं था, वो नसब नहीं था वो जो बता रहे थे। मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ के या रसूलल्लाह, मैंने कुछ लोगों को इस हाल में पाया कि वो अपना हसब और नसब, ख़ानदान वो बताते हैं जिस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ नहीं है, और उस पर फ़क्र करते हैं। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ उनको मना कर और कहो अल्लाह और उसका रसूल बेजार है उन लोगों से जो अपना नसब तब्दील करते हैं। अल्लाह की लानत जो अपना बाप किसी और को बताए, बाप कोई और है असल और बता रहा किसी और को अपना बाप। एक मकाम में फरमाया, जिसने अपने नसब को दूसरा बताया, नसब कुछ है, बाप कोई है, किसी और को बाप बता रहा है, किसी और का नसब मंसूब कर रहा है, तो सरकार फरमाते हैं कि उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मुझ पर नाजिल हुई, यानी कुरान अजीम का। और कुरान का इनकार क्या है? कुफ्र है। अबू हुरैरा जा उनको मना कर, कहे अल्लाह रसूल बेजार है इससे। अबू हुरैरा फरमाते मैं गया उनको मना किया, वो खामोश हो गए। मगर कुछ अरसे के बाद वो बैठे थे, फिर वही गुफ्तगू चल रही है, फिर वही बात चल रही है। अरे मेरा तो ख़ानदान ये है, हमारे ख़ानदान में ऐसा होता था, हमारे ख़ानदान की कौन क्या बराबरी करेंगे। अबू हुरैरा कहते मैं फिर रसूलुल्लाह के पास आया, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आज वो लोग फिर बैठ के इसी तरह बातें कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया जाओ उन्हें सख्ती से मना कर। अबू हुरैरा कहते मैंने फिर सख्ती से मना किया और कहा अल्लाह रसूल बेजार है, रसूलुल्लाह मना करते हैं कि कोई अपने नसब पे फ़क्र ना करे, अपने को एक दूसरे पे फौकियत ना दो। उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तीसरे बार इत्तेफाक से कुछ अरसे के बाद फिर यही गुफ्तगू हो रही है। तीसरा मौका था, अबू हुरैरा फिर गए और फिर शिकायत की, तो रसूलुल्लाह कहते हैं अबू हुरैरा तेरी माँ तुझ पर रोए, तू बार बार उनकी शिकायत लाता है, तू खामोश क्यों नहीं हो जाता, ताकि जब जब तू शिकायतें लाता है अल्लाह रसूल उनसे बेजारी का इजहार करते और वो गुनाह में पड़ते। और फरमाया कि अफसोस उनकी अक्लों पर, क्या वो अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं रखते कि उन्हें मना किया जाता है फिर वही हरकत करते हैं। अब इतना सख्त जुमला फरमाया, सुने बहुत मुअद्दब में कह रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जा अबू हुरैरा उनसे कहे कि जो अपना नसब तब्दील करे, अपना नसब वो बताए जिस नसब से वो नहीं, तो उसके बाप का उज़्व तनाजुल उसके मुंह में। अंदाजा लगाइए कितना जलाल होगा रसूल। मौता इमाम मालिक की हदीस है ये, इमाम मालिक ने लिखा है सही सनद के साथ। इतने सख्त अंदाज में मैंने अब तक जो मेरा अपना कलील मुताल्ला है उसमें रसूलुल्लाह के इस अंदाज को मैंने तो नहीं पाया कि सरकार ने इतने सख्त जुमले इस्तेमाल फरमाए। तो अंदाजा लगाइए कि जब जो सैयद नहीं है अगर वो झूठा सैयद बनता है तो वो अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। तो जिस तरह हमारे लिए हुक्म कि हम किसी सैयद की नसब की कुरेद ना करें, उसी तरह वो आदमी भी खुद सोचे अगर वो सैयद है तो वाकई अपने आप को सैयद बताए, और नहीं है तो महज लोगों की तवज्जे अपनी तरफ मबजूल करने के लिए, लोगों का एहतराम हासिल करने के लिए अपने आप को झूठा सैयद भी ना कहे, कि ये बहुत बड़ा वबाल है। अल्लाह ताला इससे हमको बचाए। और दूसरा, सादात को घमंड से भी बचना चाहिए। हालांकि मेरी हैसियत नहीं कि मैं सादात को नसीहत करूं, मैं नसीहत नहीं कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि अगर अल्लाह ने आपको सैयद बनाया है तो आप दूसरों की भी एहतराम कीजिए, और दूसरों का जब आप एहतराम करेंगे, दूसरों को इज्जत से बात करेंगे, तो दूसरे भी आपको इज्जत देंगे। वरना क्या होगा, ये हो सकता है कि आपकी झिड़क से, आपके धुतकारने से हो सकता है सामने वाला आपके सादात होने का लिहाज कर ले, आपको कुछ ना कहे, मगर आपसे बेजार हो जाएगा, आपसे मिलना जुलना छोड़ देगा, आपसे दूरी इख्तियार करेगा। तो ये भी बुरी बात है। सैयद को भी घमंड भी नहीं करना चाहिए। और ये जो जहन बन गया ना, मुझे इससे सख्त इख्तिलाफ है। अक्सर हमारे यहाँ जो एक जुमला बोला जाता है, सैयद बड़े जलाली होते हैं। मैंने कहा काय के जलाली होते? गालियां बक देंगे, किसी को भी धुतकार देंगे, किसी को भी झिड़क देंगे, किसी की भी जलील कर देंगे। सैयद साहब जान दो मत बोलो, बहुत जलाली होते।
मैं कहता हूँ ये सब बनावटी बातें। जो सैयद होता है वो जलाली नहीं, बड़ा नर मिजाज होता है, इसलिए कि इमाम हुसैन उनके जद्दे करीम बड़े नर मिजाज थे। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। वो नर मिजाज ना होते तो करबला में इतना सब्र ना करते, बेशक जलाल दिखाते। और कसम खुदा की अगर इमाम हुसैन जलाल दिखाते तो एक यजीदी भी नहीं बचता वहां पर। उनसे ज्यादा कौन नर मिजाज होगा, उनसे ज्यादा कौन माफी करने वाला होगा। अरे उनका तो ये हाल था, आप अंदाजा लगाइए, उनके एक शहजादे इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हमने उनकी कुंडे की फातिया को भी इतना हार्ड बना दिया, ऐसा लगता है कि कुंडे की फातिया नहीं है, एक वबाल है। फातिया नहीं कर रहे, एक वबाल सर पे लिया, घर के कपड़े धुल रहे हैं, चिंदियां तक निकल रही है, घर में लिपाई हो रही है, वो औरत नापाकी के हालत में, एक कमरे में नहीं आना, कुंडे की फातिया है। अरे बाप रे, क्या हो गया भाई, काय को इतना डरा रहा है। याद रखिए, कुंडे की फातिया में नापाकी की हालत में औरत कुंडे बना भी सकती है, खा भी सकती है, सिर्फ फातिया ना दे, जो उस हालत में कुरान पढ़ने से मना किया गया है, तिलावत कुरान से रोका गया है। सिर्फ कुरान उस हालत में ना छुए ना पढ़े, मगर वो कुंडे की फातिया नहीं दे सकती, लेकिन कुंडे खा भी सकती है और कुंडे के अशिया जो है वो पका भी सकती है। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि पूरे घर के एक एक कोने को आप साफ करते बैठे रहें। इमाम जाफर की से छवि क्या बनाई सुन्नियों ने कि ऐसा मालूम होता है इमाम जाफर बड़े जलाली, बड़े साख डंडा लेके खड़े हैं कि जरा सी भी गड़बड़ मेरी फातिया में हुई कि दिया दन करके। ऐसा नहीं है भाई, इतने नर मिजाज थे वो, इतने नर मिजाज, इतने शफीक थे वो रसूलुल्लाह की उम्मत पर। उनका एक साहबजादा था शीरखार, दूध पीता बच्चा। एक कनीज, एक दाई थी जो उसको देखभाल करती थी। आपने कनीज को हुक्म दिया था कि मकान की छत पर ना जाया करो। वजह क्या थी? इसलिए कि उमूमन छत पर बेपर्दगी होती है, छत पर बदनिगाहियां होती है, और कनीज उस जमाने में पर्दा नहीं करती थी। कनीज और आज़ाद औरत, यानी किसी घर की औरत जो कनीज नहीं है, गुलाम नहीं है, आज़ाद औरत है, किसी की बीवी है, और कनीज जो खरीदी गई है, उनमें इम्तियाज ये था कि आज़ाद औरतें पर्दा किया करती थी, कनीज अपने चेहरे खुले रखा करती थी। उनके चेहरे खुले होने से ही समझ में आ जाता था ये कनीज है, ये पहचान थी उस वक्त। तो आपने मना किया कनीजों को कि छत पे ना जाया करो मकान की, इसलिए कि मकान की छतों पे अक्सर औरतों की बद तरफ लोग निगाहें उठाते और माज़अल्लाह बदनिगाहियाँ होती। एक मरतबा इमाम जाफर सादिक किसी काम से बाहर तशरीफ ले गए हुए थे। धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी तेज़ थी, छत पे कुछ जगह साया था, बच्चा रो रहा था। कनीज इमाम जाफर के उस बच्चे को लेकर छत पर जाती है ताकि बच्चा कुछ बहल जाए, और छत पर वो बच्चे को बहला रही है, छाँव में खड़े होके, हवा चल रही है। उसी वक्त इमाम जाफर सादिक तशरीफ़ लाते हैं। कनीज ने छत से देख लिया कि इमाम चले आ रहे हैं, घबरा गई कि अगर इमाम ने देख लिया मैं छत पर हूँ, सख्त नाराज़ होंगे, डांटेंगे, हो सकता है सज़ा दे। कनीज घबराहट में उस बच्चे को लेकर सीढ़ी से उतरना चाहती है। कोशिश ये है कि इमाम के घर में दाखिल होने से पहले मैं सीढ़ी से उतर आऊँ और कमरे में दाखिल हो जाऊं ताकि इमाम को पता ना चले। मगर अजीब इत्तेफाक था कि इमाम तेज़ी से कमरे में दाखिल हुए। इमाम अब जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का दाखिल होना, कनीज का सीढ़ियों पे कदम रखना, कनीज पर इमाम जाफर की निगाह पड़ी, कनीज की निगाह इमाम जाफर पे पड़ी, कपकपी तारी हुई कनीज पर, घबराई, पैर लड़खड़ाया, बच्चा गोद से गिर के जमीन पर आता है और इंतकाल हो जाता है। कनीज भी सीढ़ियों से गिरते हुए जमीन पर आती है। बच्चे को हिलाया डुलाया तो इंतकाल। अब कनीज खौफ से कांप रही है, अब तो मेरा काम हो गया, यकीनन मुझे इमाम तो कत्ल कर देंगे, कि इमाम का बच्चा मेरे हाथ से कत्ल हो गया, शहीद हो गया, माज़अल्लाह शहीद हो गया। इमाम जाफर ने एक निगाह उठाई, आंखों में आंसू थे, शहजादे के इंतकाल का गम था। मगर आप क्या फरमाते हैं? कनीज जा, तू आज़ाद है, आज़ाद है तू। कनीज खौफ ज़दा तो थी, वहाँ से चले गई। तभी पीछे आपके खादिम थे, वो मंजर को देख चुके थे। कहते हैं इमाम मैं आप पर वारी जाऊँ, आपके शहजादे का विसाल हो गया। इसे वक्त आदमी गुस्से का इजहार करता है, सजाएं देता है, और आपने उसको आज़ाद कर दिया, बेहतर सुलूक फरमाया। इसका सबब मैं समझ नहीं सका। इमाम फरमाते सुनो, वो जो गिरी उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि मुझे देखकर उस पर खौफ तारी हुआ,
मैंने इसलिए आज़ाद कर दिया कि मुझे अंदेशा हुआ कि क़यामत के दिन रब्बे कायनात मुझसे ये ना पूछ ले, है जाफर सादिक, तूने अपने अंदाज को, अपने तरीके को, अपने आप को इस तरह बना रखा है कि लोग इतने तुझे खौफजदा हो जाते तुझे देखकर। बता, क्या तू अपने आप को क्या समझता था कि लोग देखकर इतने खौफजदा हो जाते थे और उस खौफ के सबब बच्चे गिर जाया करते थे, वो समझ नहीं पाते थे। तो अल्लाह ने मुझसे ये पूछ लिया तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा कि मैंने अपना रंग ढंग बादशाहों की तरह बना लिया है। तो इससे पहले कि अल्लाह मुझसे सवाल करे और मेरे इस रवैये के बारे में मुझसे पूछा जाए, मैंने कनीज को इसलिए आज़ाद कर दिया कि ये उसका कफ़ारा हो जाए। और मैं रब की बारगाह में अर्ज़ करूँ, मौला मैंने अपने रवैये को, अपने आप को इस तरह नहीं बनाया था कि लोग इस दर्जे मुझसे खौफ खाएं। तो ये इमाम जाफ़र का आप यहाँ अंदाज़ा देखें कितने नरम मिजाज थे, जो उनके बच्चे जिसकी वजह से शहीद हो रहा है उसको भी आज़ाद कर दिया। मगर हमने इमामों का तसव्वुर क्या बना लिया, बड़े जलाली। तो हमारे अइम्मा जलाली नहीं है, बड़े शफीक है। शफीक ना होते तो हमारी शफात के लिए अल्लाह की बारगाह में बार बार दुआएं क्यों करते हैं। बेशक इनकी माँ तो इतनी शफीक थी कि जब हजरत अली ने निकाह का पैगाम दिया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अली महर क्या दोगे। तो अली ने कहा, या रसूलल्लाह आप महर जो मुकर्रर करे। कहा, मैं 40 मिशकाल 40 अशरफियाँ मुतय्यन करता हूँ। अपनी शहजादी खातून जन्नत के हुजरे में तशरीफ़ लाते हैं, कहते बेटी मैंने अली के साथ तुम्हारे निके का इरादा किया और महर के एवज़ अली 40 मिशकाल रकम देना चाहते हैं, कहो तुम इस महर पर राज़ी हो या नहीं। हज़रत खातून जन्नत कहती है, बाबा जान मैं इस महर पर राज़ी नहीं, ये बड़ा मामूली महर है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ताज्जुब से देखते अपनी बेटी को, मेरी वो बेटी जिसको ना जेवर का शौक़, मेरी वो बेटी ना जिसको कुछ खाने का शौक़, ना लिबास की शौकीन, सादा जिसने लिबास पहन के अब तक ज़िंदगी गुजारी है, सादा खाना खाया है, वक्त आने पर फाके भी किए मगर कभी शिकायत और गिला नहीं किया। कभी मैंने जेवर अपनी बेटी को नहीं दिया, कभी जेवरात से अपने आप को आरास्ता नहीं किया। इतना सारा जिंदगी गुजारने वाली बेटी आज माल का कैसे ज्यादा मुतालबा कर सकती है। नबी ने ताज्जुब से देखा। खातून जन्नत अर्ज करती है, बाबा जान आप किसी गलत फहमी में मेरे ताल्लुक से मुब्तला ना हो, बल्कि मैं आपकी बेटी और शहजादी हूँ। आप कौनैन के ताजदार है, अल्लाह ने आपको तमाम दुनिया और आखिरत के खजाने अता किए है, मैं आपकी शहजादी हूँ। ये महर तो मामूली है। कहा बेटी फिर आप क्या महर चाहती है। अर्ज करती है, बाबा जान मैं अपना महर अल्लाह की बारगाह में तलब करती हूँ। सुभान अल्लाह, मेरा महर रब्बे कायनात अता करेगा, मेरा महर अली नहीं देंगे। कहा फातिमा मेरी शहजादी मेरी बेटी जाओ, तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अपने महर का मुतालबा अल्लाह से करो, यकीनन अल्लाह अता करेगा। खातून जन्नत आती है, वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकात पढ़ती है और सजदे में अर्ज करती है, मालिक कायनात तू जानता है, दिलों के भेदों से वाकिफ है, तू नबी की शहजादी के दिल के भेद को भी जानता है कि मेरा महर क्या होना चाहिए। मौला मुझे वही महर दे जो मेरी ख्वाहिश है। खातून जन्नत के दिल की ख्वाहिश क्या थी। जिब्रील आते हैं, एक तहरीर नबी की खिदमत में पेश करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह ने खातून जन्नत जो महर चाहती थी उसको कबूल कर लिया और ये महर भेजा गया है, ये तहरीर भेजी गई है। तहरीर में क्या था कि फातिमा ज़हरा ने जो महर तलब किया रब से, वो ये कि नबी पाक की गुनाहगार उम्मतों की शफात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इसको कबूल करता है। 70,000 ऐसे जहन्नमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनकी आज़ादी खातून जन्नत का महर है। ये इतने शफीक थे कि हमें वक्त ये रसूलुल्लाह के उम्मतियों का ख्याल करते थे। इमाम हुसैन इतने शफीक थे कि पूरा खानदान लुटा दिया। पूरी तारीख देख जाइए, अली असगर भी शहीद हुए मगर इमाम ने दुआए हलाकत नहीं किया यजीदियों के लिए। यही कहा है अब भी वक्त है संभल जाओ। अली अकबर शहीद हो गए मगर इमाम यही कहते रहे, तुम अली अकबर का खून बहा चुके मगर अब भी अपने इरादे से बाज आ जाओ। तुमने कासिम को भी कत्ल कर दिया, अब भी वक्त है कि बाज आ जाओ। हर वक्त इत्माम हुज्जत फरमाते रहे, हर वक्त आखिरी लम्हों तक, यहाँ तक के पूरे 72 नफूस करबला में शहीद हो गए। अब कोई मर्द नहीं है सिवाय ज़ैनुल आबदीन के, आबिद बीमार बचे हैं और तन्हा इमाम अली मकाम की ज़ात है। मगर इमाम उस आलम में भी जब मैदान करबला में आए तो उस वक्त भी यही खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ यजीदियो जितना तुम खून बहा सकते थे बहा दिया, तुमने मेरे खानदान को उजाड़ दिया, अहले बैत नब्वत के चमन को तुमने ख़त्म कर दिया, मगर अब भी मेरे
खून से अपने हाथों को रंगीन ना करो, अब भी वक्त है। अगर तुम मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन करने से बाज आ गए, हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे जुर्म को माफ कर दे, अब भी वक्त है। इतने नरम मिजाज थे अहले बैत नबुव्वत, सारी जिंदगी उम्मत की फिक्र रही, सारी जिंदगी नबी के गुनाहगार उम्मतियों को बख्शवाने की फिक्र रही, ये कहाँ से जलाली हो सकते हैं। तो सादात को चाहिए कि ये जहन व फिक्र से निकाले, बल्कि अपने जद्दे करीमा, अपने जद्दे करीम इनकी सीरत को मद्देनज़र रखे कि हमारे जद्दे करीम उम्मत मोहम्मदिया पर कितने शफीक हुआ करते थे, हमें भी अपने कौम के लोगों पर कितना शफीक होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है, इमाम बुखारी के शेख में है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सैयद नहीं थे, मगर एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे हैं, जम्मे गफ़ीर आपके साथ चल रहा है, लोग आते हैं, आपकी दस्तबोसी करते हैं, आपके हाथों को बोसा देते हैं, आपके जुब्बों को बोसा देते हैं, एहतराम से हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। उसी रास्ते से एक सैयदज़ादा नशे में दूध शराब की पीकर नशे में लड़खड़ाते कदमों से चला आ रहा था। शहजादे से निगाह दो चार हुई। शहजादा जब आया करीब में, शराबी था मगर सैयदज़ादा था, तंस के अंदर अब्दुल्ला इब्न मुबारक से कहता है, अब्दुल्ला मैं रसूलुल्लाह की ख़ानदान से हूँ, मेरी कोई ताज़ीम नहीं करता, और तू रसूल की ख़ानदान से नहीं है, तेरा नसब मुझसे ऊंचा नहीं, मगर हाल यह है कि तेरी ताज़ीम इतनी की जा रही है कि लोग तेरे हाथ चूम रहे हैं, तेरे जुब्बों को चूमा जा रहा है। अब्दुल्ला इसकी वजह क्या है? अब्दुल्ला कहते, सुन, इल्म तेरे नाना की विरासत थी और बुराइयां बदआमालियां मेरे बाप की विरासत थी। मैंने तेरे बाप की, तेरे नाना की विरासत को हासिल कर लिया और तूने मेरे बाप दादा की विरासत को ले लिया। तो जब मैंने अच्छी विरासत पाई तो उसके बाद मुझे इज्जत और ताज़ीम मिली। तूने बुरी विरासत ली तो बावजूद आले रसूल होने के भी तुझे लोग एहतराम से नहीं देखते। जुमला सख्त था, तंजिया जुमला था। रात होती है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक सोते तो ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला करीब गए, चाहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दे, मगर रसूलुल्लाह ने चेहरे को फेर लिया। फिर आगे बढ़ते, सरकार मैं आपका उम्मती हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, अब्दुल्ला हूँ, मैं आपके दीन का खादिम हूँ। नबी पाक ने फिर चेहरे को फेर लिया, फिर करीब आए, फिर उस रुख आते, सरकार की बारगाह में फिर अर्ज़ करते। अल्लाह के नबी फरमाते, अब्दुल्ला तो हमारे दीन का खादिम ज़रूर है, मगर हमारी औलादों के दिलों को दुखाता है और ये समझता है कि उनका जद्दे करीम तुझसे खुश हो जाएगा। मेरी औलाद का कल्ब को तकलीफ देता है और उसके बाद ये गुमान करता है कि मेरी औलाद को तकलीफ देने के बाद उसका जद जो है, उसका नाना जो है, तुझसे खुश हो जाएगा। बाखुदा तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत अब्दुल्ला अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह मैं तौबा करता हूँ सरकार, हुजूर बताइए आप मुझसे कब राज़ी होंगे, अपनी रज़ा का कोई रास्ता अता फरमाइए। सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला अगर तूने मेरे शहजादे से माफ़ी ना मांगी तो तेरी मग़फ़िरत मुश्किल है। हज़रत अब्दुल्ला हड़बड़ा के उठे, बेदार हुए और रात ही में शराबी शहजादे को तलाश करने निकलते हैं। ढूंढ रहे हैं, शराब खानों पे देखते हैं मगर शहजादे का पता नहीं, सड़कों पे देखते हैं इस उम्मीद पे कि शराबी उमूमन पड़े होते हैं नशे की हालत में, नजर नहीं आते। रोने लगते हैं, हाय अफसोस वो शहजादा ना मिला तो फिर क्या होगा। दीन की इतनी खिदमत एक तरफ और रसूलुल्लाह की हदीसों की रिवायतें एक तरफ, सब मामलात एक तरफ, अब तो आखिरत दाव पे लगी है। शहजादे की माफी पर पूरा अमल का दारो मदार है। ढूंढते तभी देखते हैं कि वो शराबी शहजादा इधर उधर ढूंढ रहा है, कुछ चीज तलाश कर रहा है, ढूंढते हुए आ रहा है। अब्दुल्ला की नजर जैसी पड़ी, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसने भी हजरत अब्दुल्ला को देखा, वो भी दौड़ते हुए आता है। इससे पहले कि हजरत अब्दुल्ला उसके हाथ को बोसा ले, उससे मुसाफा करे, वो अब्दुल्ला से लिपटता रोते हुए कहता है, आए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, आपको रसूलुल्लाह का वास्ता मुझे माफ फरमा दीजिए। हजरत अब्दुल्ला बड़े मुताज्जिब हुए, कहा शहजादे मैं तो तुझसे माफी के लिए निकला हूं, मुझे तू माफ कर दे अल्लाह के वास्ते, मुझसे बड़ी खता हो गई, मैंने तेरे नसब को नहीं देखा,
तेरे एहतराम को नहीं देखा, मैंने तेरे आमाल को देखा, तेरे बातिन को नहीं देखा। तो ख़ानदान नबुव्वत का चश्म चिराग है, मुझसे बड़ी खता हुई, ऐ शहजादे अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दे। शहजादा कहता है अब्दुल्ला पहले आप मुझे माफ़ कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते शहजादे आप पहले माफ़ कीजिए और फिर ये बताइए कि मैं आपको किस बात पे माफ़ करूं, दिल तो मैंने आपका दुखाया है। शहजादा कहता है अब्दुल्ला सुनिए, आपने तो उतना ही ख्वाब देखा, कसम खुदा की वो ख्वाब शुरू से ता इंतहा मैं पूरा देख रहा था। मैंने ख्वाब में ये देखा कि आप रसूलुल्लाह को मना रहे थे, रसूलुल्लाह की दस्तबोसी करना चाह रहे थे, मगर सरकार अपने रुख को फेर रहे थे। उसके बाद रसूलुल्लाह ने कहा जाओ मेरे शहजादे से माफ़ी मांगो। मगर उसके बाद का मंजर जो मैंने देखा वो ये कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने चाहा कि नाना जद्दे करीम के हाथ को बोसा दूं, नबी ने मुझसे भी रुख फेर लिया और इरशाद फरमाया ऐ मेरे साहबजादे तू मेरा खानदान का फर्द कहलाता है और शराब पीता है, गुनाह करता है। अगर तू ये काम ना करता तो आज अब्दुल्ला जैसे को तुझे कहने की गुंजाइश ना होती। जा, उस वक्त तक मैं तुझसे राजी ना होऊंगा जब तक तू अब्दुल्ला से माफी नहीं मांगेगा। मेरी भी रसूलुल्लाह की रजा आपकी माफी पर मौकूफ है। दोनों एक दूसरे को माफ़ करते हैं और उसके बाद वो शराबी अब्दुल्ला के हाथ पर वो शहजादा तौबा करता है, रहत करता है कि आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा। यानी ये हदीस ये रिवायत हमें क्या तलकीन करती है? तलकीन ये करती है कि सादात को चाहिए कि अपने गैर सादात को, हम जैसों को अपने से छोटा समझ के शफकत करे, और हमें चाहिए कि हम सादात को अपना आका और सरदार समझ के उनसे मोहब्बत करें, उनकी इज्जत करें। इस्लाम बैलेंसिंग का मज़हब है और जब तक ये बैलेंस हमारे बीच नहीं आएगा हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती है। तो इस्लाम ये हमें तालीम देता है। वक्त काफ़ी हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हमें सादात की ताज़ीम व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह प्रोजेक्टर प्रोग्राम होगा, प्रोजेक्टर पे कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा। और यहाँ 2 किताबें आई है हदियतन, एक है गुस्ताख कलम मौलाना सिराजुल कादरी बरहाइची की, और एक तमहीद ईमान आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, मारकतुल आरा किताब तमहीद ईमान। यहाँ पर हमारे मौलाना साहब